बारकल्ला। ओके। अच्छा यार, अब भाई ने कहा कि यार हम लोगों ने अगर नीश फाइंड करनी है या कोई भी समथिंग के ये ब्लॉगिंग के लिए अगर हमें नीश नहीं मिल रही या कोई भी इंडस्ट्री है या हम लोग वैसे अपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने माइक्रो निशेस लॉन्च करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल टेक्सानोमी शीट अगर नजर आ रहा है मेरे डिस्प्ले या और जूम इन कर लूँ, ये टाइप करना है गूगल के ऊपर, ठीक है। ये पहली शीट आ जाएगी आप लोगों के पास। क्लियर है? इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों के पास ये चीज आज इसको कॉपी कर लें, एक्सेल खोलें अपना। आपने एक्सेल के अंदर जाके ना कॉलम बना ले। ये देखिए आप लोगों के पास ये आ गए, ठीक है। ये आप लोगों के पास सारी जितनी भी कैटेगरीज होती है ना बिजनेसेस की, सारी आ गई हैं। थाउजेंड्स है, कितनी कैटेगरीज है भाई? 5500 के राउंड अबाउट कैटेगरीज है। तो आप लोगों को 5500, ये तो अभी एक नीश है ना खाली, उसके अंदर फिर नैनो निशेस निकलती हैं, माइक्रो निकलती हैं। तो आप लोग इस सभी को सैमरस के अंदर डालो, एक्सप्लोर करो, यू विल फाइंड टर्न। आप लोगों के पास थाउजेंड ऑफ निशेस मिल जाएंगे आप लोगों को काम करने के लिए। मैटर करता है आप लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया इस शीट के ऊपर और कितनी क्या क्या चीजें निकाली हैं। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? होप सो आपको पता चल जाएगा। अच्छा। वापस आते हैं यार सेशन की तरफ। भाई ये शीट कैसे फाइंड हुई? देखो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च करना है, गूगल टेक्सानोमी शीट, ठीक है। ये पहली जो आप लोगों के पास वेबसाइट आएगी ना गूगल की तरफ से, ये सारी गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड कैटेगरीज हैं, इन सभी को कॉपी करें, कंट्रोल ए करके एक्सेल के अंदर चाहे वहाँ पे सिंपली पुट करें। फिर डेली का एम बना ले कि यार मैंने 100 निशेस को एक्सप्लोर करना है। डेली का 100 को एक्सप्लोर करते जाएं, आप लोगों के पास टर्म्स ऑफ वैल्यूएबल कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, निशेस भी मिल जाएंगे, ब्लॉग राइटिंग के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। खुद का कोई एसेट क्रिएट करना ई कॉमर्स का, वो भी आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? आगे मूव ऑन करते हैं चलो। तो अच्छा यार, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल एसईओ में, हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोगों ने ना कि किसी भी वेबसाइट की क्रोनिकलाइजेशन, पेजिनेशन और बोट टीएक्सटी फाइल और रिपोर्ट्स मेटा टैग के बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने आप लोगों को बताया लाइव प्रैक्टिकल करके, अगर थाउजेंड ऑफ यूआरएल वेबसाइट के इंडेक्स हो जाए जो डमी है, आप लोगों ने किस तरह उन्हें रिमूव करना है सर्वर साइड के ऊपर जाके, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वो ये है कि ना रेंडरिंग के बारे में। रेंडरिंग यार, देखो यार, तीन चीजें हैं, ठीक है। तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमेशा ना एसईओ, आप लोग जनरली ये देखते हो कि हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया कंटेंट और यूजर आया, देखा, रैंक हुआ है, वैल्यूएबल है, ठीक है, नहीं है, इस हिसाब से रैंक होता है। नहीं, इस हिसाब से नहीं होता, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम स्टेप्स भी समझाए थे कि यार डिस्कवर है, ठीक है, फिर क्रॉल है, फिर रेंडर है, फिर इंडेक्स है, ठीक है, फिर रैंक है। ये हमारे पास स्टेप्स आते हैं, ठीक है। ये वाले मैं जूम इन कर लूँ, नजर आ रहे होंगे आप लोग, अब सो आप लोगों को ये देखो, ये वाले स्टेप्स हैं हमारे पास। एक क्या सीन होता है, होप सो आप लोगों में से काफी लोगों जो पिछले सेशन में थे उन लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं कौन कौन सी पॉइंट्स किस तरह डिस्कस कर रहा हूँ। खैर, अभी अगर सपोज करो अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालते हैं ना, तो देखो पहले हम लोग खुद हैं ह्यूमन, ठीक है। अभी यानी कि हम जिस तरह हम लोग कह लो एसईओज, हम लोग कंटेंट डालते हैं, फिर वो क्या होता है हम लोग इंडेक्स करते हैं सर्वर साइट के ऊपर, या आप लोग कह लो कि गूगल का बॉट आता है वो उसे क्रॉल करता है, ठीक है। अब जो गूगल के बॉट की क्रॉलिंग है ना, निम्रा यासीन आपका काइंडली ये व्हाइट बोर्ड आप काइंडली प्लीज अपना माउस कर्सर वगैरह मत यूज करें, थैंक यू। अच्छा, ह्यूमन के बाद ना आप देखें, अगर गूगल का बॉट आया, गूगल का बॉट करता है ना ह्यूमन के बाद, ह्यूमन एसईओ वालों ने क्या किया भाई साहब, एसईओ वाले ने कंटेंट डाला और क्या गूगल बॉट आया, उसने क्या किया, वो रीड किया और देन फिर उसी हिसाब से उसको क्या करेगा, एवेलुएट करेगा, ठीक है। स्पेल की गलती हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, एवेल्युएशन करेगा। देन अब देखो यहाँ पे एक स्टेप और भी है जिसे हम लोग कहते हैं रेंडरिंग का। अब यहाँ पे ये तो आ गया गूगल बॉट आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आती है, ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर मतलब कि यार आप लोग कंटेंट डालते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, क्या आता है कि ना, अब यूजर जो ऑब्वियसली यार वो इंटरनेट को कैसे एक्सेस करता है, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करता है ना। तो सो यू हैव टू मेक अपने इस तरह का सारा अपनी वेबसाइट का सिस्टम रखना है या कंटेंट रखना है या वेबसाइट
को इस तरह रखना है कि जो ब्राउजर की रेंडरिंग है ना, ब्राउजर इजीली उसी चीज डाटा को फैच कर रहा हो और यूजर को सर्व कर रहा हो या गूगल बॉट को सर्व कर रहा हो। अगर आपका बॉट या आपकी जावास्क्रिप्ट वो मतलब ब्रोकन है, आप लोगों की वो रेंडर नहीं प्रॉपरली कर रहा, तो गूगल का बॉट कैसे एक्सेस करेगा उस कंटेंट को? ठीक है, जब वो कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, और जब वैल्यूएशन नहीं होगी तो भाई साहब वो रैंक नहीं करेगी चीज। ये चीज क्लियर है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ तक वैसे ये हल्का सा मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि हम लोग कंटेंट डालते हैं, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर एसईओ करके ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ब्राउजर उसे करता है सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर करता है, फिर गूगल बॉट उसे देखते क्रॉलिंग करता है, उसके बाद क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग, फिर रैंकिंग। ठीक है, ये जो रेंडरिंग वाला पाथ है ना, ये ब्राउजर परफॉर्म करता है। रेंडरिंग वाला पाथ ब्राउजर साइड पे, सर्वर साइड पे भी होता है और यूजर साइड पे भी होता है। अब जो यूजर साइड से हो रहा है वो ब्राउजर करता है, ठीक है, और जो सर्वर साइड से, वो सर्वर साइड की रेंडरिंग है। ठीक है, अ, अभी यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन यूज होती है व्यू पेज सोर्स की। यहाँ पे एक्सटेंशन, आई थिंक ये मेरे ख्याल से थी, या पता नहीं ये वाली है या कौन सी वाली है। हाँ ये वाली है, मेरे ख्याल से शायद ये है। या वो क्या करती है कि ना, दो तरह की रेंडरिंग है, एक सर्वर साइड की रेंडरिंग होती है, ठीक है, और एक होती है मतलब जो हमारे पास ब्राउजर साइड पे ना यूजर को नजर आ रही है। मतलब यार देखो, अगर हम लोग आप काफी ये वेबसाइट सपोज करो, ठीक है, अब ये नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन? काइंडली बताइएगा प्लीज। ठीक है, ये देखो, ये हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं ना, ये देखो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जब जब मैं इसे कर रहा हूँ। ये खुद ब खुद ही चेंज हो रहे हैं, मतलब ये स्लाइडर नजर आ रहे हैं, खुद ब खुद ही चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? काइंडली बताइएगा चैट के अंदर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ रही जो मैं एक्चुअली में चीजें डिलीवर कर रहा हूँ। है थोड़ी टेक्निकल, लेकिन ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे की चीजें हैं। आपको कोई ऐसे नहीं पता चलेगा चीजों का। हाँ ओके। अच्छा यार, सपोज करो यही वेबसाइट अगर इसकी मैं जावास्क्रिप्ट जो है, देखिए अभी दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पे, मैं बता दूं आप लोगों को। ये चीजें ना मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, आज मैं सॉरी लिखना भूल गया सुधर कि यार अपनी ना कॉपी पेंसिल लेके रखो साथ में, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को नहीं पता चल। एक होता है डॉम, ठीक है, ये मॉडल है, और एक होता है ये वाला सिसोम, ठीक है। अब इसमें क्या है, डॉम को कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। ये यार मैं आप लोग को ये ना, ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं लेकिन ये बड़ी मजे के कंसेप्ट हैं। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल प्रीमियम एसईओ है भाई, आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये है सीएसएस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ऑब्जेक्ट, अच्छा, सपोज करो ये मैंने आप लोगों को बताया, जब हम लोगों ने वेबसाइट लोड की तो क्या हुआ, यूजर को ये स्लाइडर नजर आ रहे हैं। क्या हुआ, ये जो एक होता है सीएसएस, सीएसएस मींस कि यार वेबसाइट का जो फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, ये चीजें, अब यहाँ पे लिखूं फॉन्ट्स, कलर्स, समथिंग लाइक दैट, जो भी चीजें हैं ना, ये किस तरह होगी, सीएसएस के थ्रू रेंडर होती हैं, ठीक है। और जो वेबसाइट पे एनिमेशंस हैं, ठीक है, या आप लोगों को क्या है कि लेआउट्स की रेंडरिंग, मतलब अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह कहते हैं कि ना, जिस तरह हम लोग कोई भी वेबसाइट करते हैं तो उसके यार वो लेआउट्स नहीं इधर साइडों से आते हैं, हम लोग कहते हैं यार बड़ी अच्छी हैवी वाली एनिमेशन लगाई हुई वेबसाइट ने, ठीक है। वो सारे किसके थ्रू पार्सिंग कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मतलब ये देखो, अगर सपोज करो एक यूजर आता है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की जो मेटा टाइटल्स हैं या वो तो रखे हुए हैं ओब्वियसली सर्व के अंदर, लेकिन अगर वेबसाइट का कंटेंट या उसके एचवन टैग्स वगैरह या वेबसाइट की जो इमेजेस हैं, वो आप लोगों ने ऑप्टिमाइज नहीं की हुई उस हिसाब से, अगर देखो इसकी मैं जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर देता हूँ इस वेबसाइट की, ये बड़ी टेक्निकल चीज है, मोस्टली वेबसाइट गलती करते हैं। अब ये देखो, ये लोड हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसके ये स्लाइडर लोड हो रहे हैं। अगर इसकी मैं जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे था ये वाला आई थिंक, हाँ ये डिसेबल जावास्क्रिप्ट कर दी मैंने इसकी। ओके, अब मैं इसे रीलोड करता हूँ।
अब वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के बगैर किस तरह रेंडर हो रही है, ठीक है। अब वो मतलब देखिए ये अब रेंडर ही नहीं हो रहा वो पाथ, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जो कंटेंट दिया हुआ है आप लोगों ने, जो भी दिया होगा किसी के ऊपर सर्वर के ऊपर, बाद आप लोगों ने वेबसाइट देखी कि यार उनकी एनिमेशन के ऊपर कंटेंट लगा होता है, वो फिर नीचे नजर आ रहा है। अगर सपोज करो जो उसका ब्राउजर है यूजर का है, उसका वो जो चीज है वो रेंडर ही नहीं हो रही, उसकी जावास्क्रिप्ट ब्रेक होगी, तो आपका सारी एसईओ जाया हो जाएगी। अब ये देखो ये लोड ही नहीं हो रहा, मैंने डिसेबल किया ना जावास्क्रिप्ट। सपोज करो अगर आपकी वो ब्रोकन है या किसी वेबसाइट की या किसी यूजर की, या गूगल बोट वो फैच नहीं कर पा रहा, तो इस तरह गूगल के बोट को आप लोगों की नजर आएगी। ये एक्चुअली नजर इस तरह नहीं आती, लेकिन सीम्स लाइक के ऑलमोस्ट कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ऐसा कोई है आप लोगों के पास पैरामीटर नहीं चेक करने के लिए गूगल को किस तरह आप लोगों की वेबसाइट नजर आती है, चाहे आप इंस्पेक्शन टूल के जरूर भी चेक कर लो। लेकिन जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग में ये होती है कि अगर आप देखो ना, अगर मैंने वो स्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया, आपको कोई नजर आ रही है, ठीक है। अगर अगर मैं इसकी जावास्क्रिप्ट एनेबल कर देता हूँ उसी चीज की जहाँ पे ये फॉर्मुलेशन हो रही थी इस चीज की, ठीक है। अब ये देखो मैंने एनेबल कर दी, फिर अभी मैं लोड करूंगा, फिर ये देखो सारे आ गए। तो एक्चुअल में वो वेबसाइट जिन पे एनिमेशन ज्यादा है, ठीक है, आप लोगों की क्लाइंट की वेबसाइट है या आप लोगों की अपनी वेबसाइट है, आप लोग देखो यार कंटेंट रैंक नहीं हो रहा, इंडेक्स नहीं हो रहा, मेक श्योर करो कि यार उसकी कंटेंट जो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, तो वो क्या प्रॉपरली रेंडरिंग हो रही है, ठीक है। या उसको क्या करो, सर्वर साइड पे रेंडरिंग करो, ठीक है। अ, कौन सा भाई, देखो यार, मतलब कि देखो दो तरह की रेंडरिंग है यार, काफी ज्यादा फिर आप लोग कंसेप्ट समझाने पड़ने। देखो एक है सर्वर साइड रेंडरिंग, साइड रेंडरिंग रेंडरिंग और एक आती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग रेंडरिंग, ठीक है। मतलब कि यार अगर ये जो अभी ये जो रेंडरिंग हो रही है ना, ये सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं है। सर्वर साइड रेंडरिंग वो होती है जो एक स्टैटिक वेबसाइट है जो पूरी की पूरी लोड हो जाए वैसे ही, खाली बगैर मतलब उसका लोड क्या होगा, सर्वर साइड पे होगा, वो ऑटोमेटिकली लोड, चाहे कोई एनेबल करे जावास्क्रिप्ट या डिसेबल करे स्टैटिक एचटीएमएल में, ठीक है ना। स्टैटिक एचटीएमएल में होगी तो वो क्या होगी, सारी की सारी रेंडरिंग किसके थ्रू होगी, सर्वर के थ्रू होगी। मतलब देखो स्टैटिक एचटीएमएल होगी ना, एचटीएमएल बेसिकली यार फॉर्मुलेट करती है पेज को बनाने के लिए। अब ये जो पेज बना हुआ है ना, ये देखो इसको इंस्पेक्ट करोगे ना, ये सारी, ये जो इसका सोर्स कोड अगर जाके इधर से देखोगे आप लोग, इसका किसी भी पेज का पेज सोर्स देखोगे, ठीक है ना, तो सारे क्या होता है कि एचटीएमएल के थ्रू ये सारा उन्होंने फॉर्मुलेट की होती है, वेबसाइट के पेजेस वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे पेजेस एचटीएमएल के थ्रू बने हों, मतलब तो इसको हम लोग के क्या स्टैटिक एचटीएमएल को क्या कहेंगे, वो सारी क्या भी सर्वर साइड पे रेंडर होगा। अगर वो सारी जावास्क्रिप्ट पे बेस होगी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे बेस, तो वो फिर किस तरह होगी, ब्राउजर बेस क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगी। तो कोशिश करो ज्यादा अपनी वेबसाइट को रखो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए सर्वर साइड रखो। अगर आप ज्यादा एनिमेशन ऐड कर रहे हो क्यों मतलब ज्यादा एनिमेशन ऐड कर रहे हो, तो आप लोग किसके ऊपर बेस कर रहे हो, यूजर के ऊपर बेस कर रहे हो। और अगर बाज का अगर आपकी जावास्क्रिप्ट ब्रोकन है, सारा कंटेंट आपकी एनिमेशंस के ऊपर है, ठीक है, गूगल का बोर्ड उसे फैच ही नहीं कर पा रहा, तो भाई आप लोगों की वो वेबसाइट रैंक नहीं होगी। होप सो यार ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, लेकिन काफी लोगों को पता चल गया होगा। क्लियर है, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? काइंडली बताइएगा यार चैट के अंदर। नहीं ना, आप दो ने कहा, तीन चार लोगों ने कहा कि यस। अच्छा यार देखो स्टैटिक एचटीएमएल एक्सप्लेन बहुत टेक्निकल था। अच्छा यार, ओके मैं ना सिंपल करता हूँ, पहले कंसेप्ट समझो यार। वेबसाइट किसके ऊपर बनी होती है, पेजेस वेबसाइट के बेसिकली लैंग्वेजेस है ना, जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है और सीएसएस है, ठीक है। पहले इसे इसको क्लियर करो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल, हम लोग जो वेबसाइट के पेजेस वगैरह बना रहे होते हैं ना, एचटीएमएल बेसिकली यूज होती है वेबसाइट के पेजेस वगैरह सभी को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। सीएसएस वगैरह जो होती है वो वेबसाइट के फॉन्ट्स कलर्स इनको यूज करने के लिए होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एनिमेशंस को यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्लियर है तीनों आप लोगों को? ये पहले बताओ। हाँ ओके। अब देखो अगर आप लोगों की वेबसाइट सारी मतलब ज्यादा वेबसाइट कह लो कि 60 to 70% जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रही है, इट मींस उसमें क्या ज्यादा चीजें हैं, एनिमेशंस हैं। मैं क्लियर कर लेता हूँ, नीचे आ जाओ। HTML टू डिजाइन वेब पेजेस, ओके गॉट। फिर आप लोगों के पास आती है CSS, ठीक है, कलर्स, फॉन्ट्स वेबसाइट के लिए। फिर आती है आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, ये आप लोगों की किस लिए इस्तेमाल होती है, एनिमेशंस या समथिंग लाइक दैट, जो लेआउट्स वगैरह इधर फ्लिपिंग हो रही है उनकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेआउट्स, फ्लिपिंग, जो भी चीज है। तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, जावास्क्रिप्ट। क्लियर है। अब देखो ये HTML है ना, इसमें तो क्या वो वेबसाइट डिजाइन हो गया, तो यार HTML की हम लोग के पास कौन सी रेंडरिंग होगी, सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग ऐसी रेंडरिंग जिसपे सारा लोड सर्वर के ऊपर डल रहा है और आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, कोई एनिमेशन नहीं लग रही, सारी की सारी फटाफट लोड हो रही है। ठीक है, ये देख सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब ये देखो, मैं सपोज करो कोई भी खोल लेता हूँ, लिंक फ्लो, ये वेबसाइट खोल लेते हैं चले, ये है ना। अब यार ये देखो कि ये वेबसाइट क्या हुई, मैंने खोली, इसके ऊपर वेबसाइट को कोई एनिमेशन थी, कुछ भी नहीं था। तो ये कौन सी रेंडरिंग है इसके ऊपर, मतलब ये देखो, ये सर्वर साइड रेंडरिंग है। ये देखो, अब अगर ये देखो, ये वेबसाइट थी ना, इसको मैंने रीलोड किया, तो क्या था कि यार इसके ऊपर ये एनिमेशन लगी हुई है, स्लाइडर्स वगैरह लगे हुए हैं, बाद वेबसाइट खोलते हो तो उसके ऊपर एनिमेशन के थ्रू वो टेक्स्ट आ रहा होता है, सारा कुछ आ रहा है। अगर इसकी मैं जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दूं, यानी कि इसकी मैं, ये देखो, ये खत्म कर दिया, तो भाई इसको लोड ही नहीं हो रहा वो। दूसरी तरफ ये जो वेबसाइट है जो भी मैंने आपको दिखाई, लिंक फ्लो, इसमें क्या है, एनिमेशन वगैरह नहीं है, सारा कुछ नहीं है। ये देखो, ये पहले भी इस तरह लोड हो रही थी क्योंकि ये स्टैटिक HTML के ऊपर बनी है, तो यहाँ पे सारा का सारा लोड किसके ऊपर है, सर्वर के ऊपर है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कौन सा पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूँ, रेंडरिंग का। ठीक है, उसके बाद इंडेक्सिंग होती है हर चीज की। ओके श्योर, आई विल डू। ये देखो, अब क्या हुआ कि ये जो वेबसाइट लोड हो रही है ना, अब इसकी, अब इसका क्या हुआ, इसकी भी जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। ये देखो, जावास्क्रिप्ट अगर मैंने डिसेबल नहीं की, फिर देखो फिर ये कैसे लोड होती है। और ये वेबसाइट है, इसकी जावास्क्रिप्ट अभी भी डिसेबल नहीं है, दोनों की देखो, तो ये लोड हो रही प्रॉपरली, ये सारा इसके स्लाइडर्स भी लोड हो रहे हैं, ये वेबसाइट भी वैसे ही लोड हो रही है नॉर्मल। अब मैं इस क्या करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को ना डिसेबल कर देता हूँ, ये वाली। ठीक है, अब देखो, अभी लोड करते हैं दोबारा दोनों को, फर्क पड़ा, इसके अंदर वो क्या आ गया, उड़ गया, जो टेक्स्ट वगैरह था, जो भी स्लाइडर्स वगैरह थे, एनिमेशन थी, वो सारी उड़ गई। इसके अंदर क्या हुआ कि अभी जो हम लोगों के ऊपर थी, ये भी लोड हो रही वेबसाइट, जो जो चीजें इसकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रही थी, एनिमेशन या टेक्स्ट वगैरह, वो सारा क्या हो गया, वो उड़ गया। तो आप लोगों ने जो भी वेबसाइट आप लोगों के पास, ये मेक श्योर कर दी है कि वो आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक HTML के ऊपर बनी हो, यानी कि ये जो टेक्स्ट वगैरह एनिमेशन के ऊपर ना हो ज्यादा। अगर एनिमेशन के ऊपर होगा भाई साहब, फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा किसकी रेंडरिंग होगी, सर्वर की नहीं होगी, आप लोगों की यूजर ब्राउजर साइड रेंडरिंग होगी। ठीक है, और अगर ब्राउजर साइड रेंडरिंग पे आप लोगों की जावास्क्रिप्ट ब्रेक हो रही है, तो भाई साहब आप लोगों का फिर वो कंटेंट इंडेक्स नहीं होगा। जब इंडेक्स नहीं होगा, गूगल का बोट ऑब्वियसली से फैच नहीं कर पा रहा, तो इंडेक्स नहीं होगा, तो इंडेक्स नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, रैंक नहीं करेगा। ठीक है ना। तो मेक श्योर करना है कि आप लोगों की जो रेंडरिंग है ना, रेंडरिंग प्रोसेस, यानी कि जो आप लोगों की वेबसाइट है, उसकी जो एनिमेशन वगैरह है सारी, वो आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि आप लोगों की सर्वर साइड ज्यादा हो। आप लोगों ने उसको स्टैटिक HTML के अंदर कंसीडर करना है, ये स्टैटिक HTML है। और ये किसके ऊपर कर रहा है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रही है, क्योंकि ये स्लाइड वगैरह हो रहा है। अभी ये तो खाली एक वेबसाइट थी ना, कोई और वेबसाइट खोलो जो स्लाइड वगैरह हो रही है, मतलब कोई भी आप लोग वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट किसके ऊपर, इसके जावास्क्रिप्ट के ऊपर के कौन सी नजर आ रही है, और CSS और स्टैटिक HTML के ऊपर कौन सी नजर आ रही है। ये वैसे क्लियर है आप लोगों को यार, ये बड़ी मजे का कंसेप्ट है यार, इतना मुश्किल कोई नहीं मैं समझा रहा, बड़ा इजी करके मैं समझा रहा हूँ। मैंने तो काफी सर खपा के ये चीज समझी है, लेकिन आप लोगों को बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये लाइक कि सर्वर साइड रेंडरिंग, ब्राउजर साइड रेंडरिंग, ऑब्वियसली आपको पता चल गया। अच्छा यार, एक और चीज देखो, मजे की कंसेप्ट। अब आप लोगों को एक और बिट्टी पे दे रहा हूँ टेक्निकल, कि आप लोगों ने देखा होगा कि यार ना, इमेजेस जो रैंक करती है ना, मोस्टली लोग कहते हैं कि आर्ट एट्रीब्यूट से रैंक करती है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों की इमेजेस के पास होना चाहिए SRC एट्रीब्यूट। ये लिख लो, आपको पता को नहीं चलना इस चीज का। ठीक है, SRC एट्रीब्यूट, इसके थ्रू क्या होता है कि गूगल का बॉट जो है वो आपकी इमेजेस को क्रॉल करता है। ठीक है, हाँ हाँ रहमान भाई, सबके ऊपर होता है। SRC एट्रीब्यूट के थ्रू आपका गूगल क्या करता है, आप लोग की इमेजेस क्रॉल करता है। देखो, मेरे पास ये एक वेबसाइट है, ये मैंने कोई प्रोडक्ट खोल ली, ठीक है, ये इसकी इमेजेस हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसको क्रोम के अंदर खोल लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग क्रोम यूज करते हैं यहाँ पे बैठे हुए। अब ये देखो,
ये इमेजेस है इसकी, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। इंस्पेक्ट किया, मैं कहूँ इसके सोर्स कोड में चला गया हूँ। ये नजर आ रहा है वैसे आप लोगों को सोर्स कोड? काइंडली बताइएगा यार। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो। अब ये इमेजेस थी, ये इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एस आर सी एट्रीब्यूट, ठीक है। एस आर सी नजर आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा मैं इसको साइड पे करता हूँ। कहाँ से है भाई यार इसका वो वाला? हाँ ये रहा एस आर सी, ठीक है। नजर आ रहा है यहाँ, जहाँ पे मेरा कर्सर है। एस आर सी इज इक्वल टू एच टी टी पी एस लोड बास्केट स्लैश पब्लिक इमेज लार्ज, ये वाला इसका लेदर वॉलेट केस फॉर आईफोन 16, ठीक है। ये जो एस आर सी है ना, इसके थ्रू गूगल किसी भी पर्टिकुलर इमेज को क्या करता है, रैंक करता है, क्रॉल करता है, ठीक है। अगर ये एस आर सी एट्रीब्यूट नहीं है तो आप लोगों की इमेज डेड है। आप लोग जितनी मर्जी अच्छी इमेजेस लगा लो, गूगल क्या करेगा, क्रॉल। या जब गूगल क्रॉल नहीं कर पा रहा ऑब्वियसली, तो फिर आप लोगों की वेबसाइट वो क्या होगा, आप लोगों की वो इमेजेस रैंक नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी और एग्जांपल है, विदाउट एस आर सी किस तरह की इमेजेस होती हैं। ये एक वेबसाइट देखो, ठीक है। लोड हो जा, ये देखो ये वेबसाइट लोड होगी, लोड। ये देखो इसके पीछे इमेज लगी हुई है। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो इस इमेज को मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट किया। ये जो पीछे वाली इमेज है, इसको मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो कि इसके ऊपर एस आर सी एट्रीब्यूट कोई नहीं लगा हुआ। हाँ, यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, सी एस एस के थ्रू इमेजेस ऐड हुई हुई है, ये वाली। ये जो इसके पीछे लगा हुआ है, ये देखो ये ग्लूटेन फ्री वाला जो लिखा हुआ है ना, ये इधर ही लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग कंट्रोल एफ करके आप लोगों को दिखा दूं, क्या लिखा, वी कैटर। इधर इस साइड पे कंट्रोल एफ, वी कैटर। ये देखो ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये स्ट्रॉन्ग करके लिखा हुआ है। ये देखो इसके पीछे जो इमेज लगी हुई है ना, ये वाली जो लगी हुई है इमेज, ठीक है। अब ये इमेज क्या हुई, ये थीम, ये वाली जो इमेज, इसके पीछे वो खाने वाली इमेज लगी हुई है। अब वो नजर, ये देखें ये डीव क्लास ये लगी हुई है। अब क्यों नहीं ये रैंक कर पा रही इमेज, क्योंकि इसके ऊपर एस आर सी एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज है, आप लोगों ने कोई भी इमेजेस देखनी है यहाँ पे, और भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हो किसी भी चीज के। अब ये देखो, वहां वहां पे भी एक स्लाइडर पे इमेज थी। अब यहाँ पे ये जो स्लाइडर है या ये इमेज जो लगी हुई है, इसके ऊपर मैं इंस्पेक्ट करूंगा ना, सपोज करो, तो देखो कि इमेज क्लास ये एस आर सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। जो ये इमेज क्या करेगी, फिर क्रॉल गूगल इसका, इसको पढ़ पाएगा इस पर्टिकुलर इमेज को। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने किया था इस लाइव ग्रीन पीडीएक्स के ऊपर, तो वहां पे उसका एस आर सी नहीं आ रहा था, वो क्या होगा, वो सी एस एस के थ्रू वो ऐड हुई हुई है। तो आप लोगों ने, ये भी एक चीज है कि आप लोगों ने देखना है कि अपनी जो इमेजेस वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं वो किस तरह लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। एसआरसी एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं यार, ये आप, ये डेवलपर आप लोगों को गाइड करेगा, ठीक है ना। ये डेवलपमेंट का काम है। हम लोग एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, देखें चीजें ना मिक्स ना किया करें। एसईओ स्पेशलिस्ट है वो राइटिंग नहीं कर सकता, जो राइटर है वो एसईओ नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, एसईओ वाला डेवलपर नहीं हो सकता और डेवलपर एसईओ वाला नहीं हो सकता। ये चीजें याद रखे, जो बंदा जिस नीश का स्पेशलिस्ट है वो उसी पर्टिकुलर नीश में वर्क प्रोफिशिएंट काम कर सकता है। ये जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, हरफन मोला बने हुए हैं, इस तरह आप लोगों के स्किल नहीं करते। राइटर भी बने हुए हैं, साथ में टेक्निकल भी कर रहे हैं, एसईओ भी कर रहे हैं, साथ में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं भाई साहब। फिर वो ग्रीन योस्ट एसईओ वाली बत्ती, जिस तरह कहते हैं ना भाई साहब, मुझे वो योस्ट की भाई बत्ती 100 बाई 100 कर दे भाई, बड़ी मैंने एसईओ की है, लेकिन अहमद भाई वो पेज रैंक नहीं कर रही, और ना हमारी रैंकिंग आ रही, ना इंडेक्सिंग हो रही है। तो ये चीज है। व्हाट इज एस आर सी एट्रीब्यूट, यार इसका एब्रीविएशन तो मुझे नहीं पता, खैर लेट मी चेक। इसका एब्रीविएशन नहीं पता ब्रो, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। एस आर सी एट्रीब्यूट इन एच टी एम एल, ये देखें, ये देखिए स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ मीडिया फाइल्स टू प्ले, ठीक है ना। ये मतलब इसका एब्रीविएशन देखे, सोर्स इमेज गर्ल, एस आर सी एट्रीब्यूट एब्रीविएशन। यार ये मैंने सी एस एस मेरे ख्याल से वो की हुई है ब्रो, की हुई है। ये सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एस आर सी इज इक्वल टू फॉर सोर्स। तो ये चीज है। यहाँ पे रुको, इसको मैं अनेबल डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सोर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
एस आर सी इक्वल टू सोर्स। जब आप लोगों का सोर्स ही नहीं वो गूगल फेच कर पा रहा तो किस तरह आप लोगों की इमेज को करेगा? ठीक है। अब देखो कि यार ये चीज है कि आप लोग ये फिर आती है। सेकंडली आप लोग देखो कि आपकी वेबसाइट को ना गूगल, बड़ी बड़ी वेबसाइट, आप यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि यार हमारे यहाँ में भाई लिंक इंडेक्स नहीं हो रहे, या हमारा पेज नहीं रैंक कर रहा, या हमारा ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा। तो एक अपने डेवलपर को भाई साहब बोलना है, या आपने खुद चेक करना है, ठीक है, चीजों को। आप लोग वेबसाइट को जाओगे, इसकी मैं रुको, मैं इसका ना खत्म करता हूँ ये चीज। लेट मी क्लोज दिस वन एंड रीलोड इट। ओके। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है, कोई भी इमेज है, इसका टाइटल होता है, ठीक है, या कोई भी ब्लॉग है ना पर्टिकुलर, ये वाला ब्लॉग सपोज करो, तो इसका टाइटल ये है, ठीक है, सपोज करो। तो आप लोगों ने देखना है कि यार आप लोग का एक्चुअली में गूगल का टाइटल रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको मसला तो नहीं है। तो आप लोगों ने एच रेफ एट्रीब्यूट एक होता है, ठीक है। इसके थ्रू गूगल किसी भी लिंक को क्या करता है, फॉलो करता है, किसी भी लिंक को क्रॉल करता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं है, एचआरएफ नहीं है इस पे साथ लगा हुआ, तो इट मीन आपका वो लिंक जाया है, डेड है, ठीक है ना, उसको गूगल नहीं कंसिडर करेगा। ठीक है। मतलब ये देखो, अब ये है वेबसाइट, ये है, इसको क्या करो आप लोग, इंस्पेक्ट करो। इधर मैं जाता हूँ इसको, ठीक है, इसको क्या करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इधर लेके आओ, ठीक है। अगर आप लोग देखो, ये देखो इधर लिखा हुआ है गेमिंग ट्यूब। ये आप लोगों, अब ये लिंक नहीं है, ठीक है, ये खाली टाइटल है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग ना लिंक वगैरह देखोगे या कोई भी चीज देखोगे ना, उसके ऊपर लिखा होगा। अभी इधर क्या है, आप लोगों ने अगर देखना है तो आप लोग इधर करो, कंट्रोल एफ ए एच, यहाँ पे रुको, सॉरी, पेज सोर्स कहाँ पे चला गया आप, यहाँ पे आ जा भाई। अच्छा जी, ये देखो, हाँ, कंट्रोल एफ ए एच एफ, ये देखो, ये सभी लिंक के साथ क्या लगा हुआ है, एएचआरएफ एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ठीक है। इट मींस गूगल क्या कर रहा है, इन लिंक्स को क्रॉल कर पा रहा है। अगर ये नहीं ना होगा यार, तो गूगल क्या करेगा, आप लोगों को उस पर्टिकुलर लिंक को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यार ये एट्रीब्यूट्स हैं लिंक, अब ये क्या आप लोगों को इस तरह समझाऊंगी, क्योंकि ये डेवलपर्स है ना। ये देखो, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है, इसको कहते हैं, ठीक है, एब्रीवेशन को। ऑब्वियसली यार आप लोगों में जब है, गूगल है, तो वहां से आप लोग सर्च कर लो। अब मैं डेवलपर थोड़ी हूँ या कोडर थोड़ी जो आप लोगों को हर चीज का एब्रीवेशन बताएगा। क्योंकि यार मैंने आप लोगों को बताया, जो एसईओ वाला वो डेवलपर नहीं हो सकता, जो डेवलपर है वो एसईओ वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा है, ये है आप लोगों का ये एचआरएफ एट्रीब्यूट है, जिसके थ्रू क्या करता है, गूगल किसी भी लिंक को फॉलो करता है। अगर ये नहीं ना लगा होगा आप लोगों का, तो आप लोगों का वो पर्टिकुलर लिंक गूगल क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है, उसे फॉलो नहीं करेगा उस हिसाब से। फिर आप लोगों का सेकंडली, आप लोगों के पास जो चीज होती है एचआरएफ एट्रीब्यूट के बाद एसआरसी, मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आप लोगों के पास होती है ए सिंक्रोनाइजेशन, ए सिंक, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। आप लोग किसी भी मतलब वेबसाइट के ऊपर अक्सर आप लोग यहाँ तक वैसे क्लियर है आप लोगों को? खैर यहाँ पे हम लोग ना पॉज करके ना मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लूँ, क्योंकि चीजें थोड़ी टेक्निकल्स हैं, आप लोग इस तरह समझ को नहीं आने। अच्छा गाइज, आप लोग काइंडली ना हैंड रेस कीजिए, जिससे इसका जो जो भी क्वेश्चन, आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। फिर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं आप लोगों को असली वाली एसईओ से, जो योस्ट और वो सस्ती एसईओ है ना जो मार्केट में बिकती है, उससे हम लोग जान छुड़ाते हैं। हाँ, कहाँ पे है यार, किसी भी क्वेश्चन कोई नहीं है, तो लगता है किसी का भी क्वेश्चन, भाई सारे लगता है वो लिली रे बने हुए हैं, वुमेन्स टेक्निकल एसईओ स्पेशलिस्ट टॉप वर्ल्ड के, जिन्हें परवाह ही कोई नहीं है इन चीजों की। क्वेश्चन है यार, काइंडली पूछो, मुजम्मिल भाई का है जी, मुजम्मिल भाई श्योर, यू कैन आस्क ब्रो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछिए, कोशिश करें यार, पूछा करें क्वेश्चन, कोई मसला नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा यार। मुजम्मिल भाई मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, यू कैन एक्सेप्ट। समझ नहीं आई यार किसी को भी यार, ये बड़े मजे के कंसेप्ट है, बड़े इजी हैं यार, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चीजों को। शामी भाई आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप भाई की। तो भाई ये पूछना था मैंने कि ये जो वर्ल्ड प्रेस पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, जी जी। तो हम ये अक्सर मैं वेबसाइट्स पे देखता हूँ वो ऐसे ही करते हैं डेवलपर के, उसको एडिट डिजाइन करके तो क्लाइंट को पकड़ा देते हैं। हम्म। तो उसका क्या सीन है, मतलब वो उसको भी रैंकिंग वगैरह मिलती है या नहीं? देखिए, टेम्पलेट्स और इसका रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि एक्चुअली में आप लोगों की जो चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, लिंक्स है, इंटरनल लिंकिंग है, रेंडरिंग जो है चीज़ की, ठीक है, वो एक्चुअली में परफॉर्म कर रही है। अगर वो कर रही है, डजेंट मैटर आपकी कोई सी भी टेम्पलेट है, जिस तरह मर्जी उसे वो पॉलिश करके रीवैप करके कंटेंट डाल रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। बेसिकली यार होता ये है कि देखो, एसईओ वाला कंटेंट डालता है, जब कंटेंट आता है ना गूगल की नज़र में, तो क्या होता है कि वो पहले रेंडर होता है, गूगल का बॉट उसे रेंडर करता है, फिर उसे क्या करता है, क्रॉल करता है, क्रॉलिंग के बाद क्या होता है, फिर उसकी क्या होती है, इंडेक्सिंग, और फिर रैंकिंग होती है, ठीक है। जब उसकी रेंडरिंग नहीं ना हो रही यार, देखो रेंडरिंग से सीम्स लाइक यार, अगर आप लोग फॉग के अंदर मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो जाओ, ठीक है, जब आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि भाई पाथ कहाँ पे है, आगे से कोई चीज आ रही है, आगे खाई है, तो आप लोगों को कैसे आप लोगों की जर्नी स्मूथ हो सकती है, ठीक है। तो रेंडरिंग सीम्स लाइक आप लोगों का पाथ। जब आप लोगों को आगे कोई चीज ही नजर नहीं आ रही, फॉग ही हुई पड़ी है आगे भाई साहब, तो बॉट को क्या नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो रेंडरिंग है उसको मेक श्योर करना है कि गूगल का बॉट उसे एक्सेस कर ले। बहुत से लोग कहते हैं यार कंटेंट इज कंटेंट इज किंग, फलाना टिमकाना ये वो, लेकिन भाई कंटेंट उस वक्त किंग है जब गूगल का बॉट उसे फैच कर रहा है। जब भाई फैच ही नहीं कर रहा तो आपका कंटेंट क्या खाक करेगा उधर, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों का कंटेंट है ना, वो गूगल के बॉट से फैच हो रहा प्रॉपरली, गूगल का बॉट से प्रॉपरली रेंडर कर रहा है। रेंडरिंग, अब रेंडरिंग मैंने आप लोगों को बताई, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हो रही है, सर्वर साइड पे भी। सर्वर साइड मतलब जो हम लोग जो स्टैटिक एचटीएमएल है, जिसपे कोई एनिमेशन नहीं है, जो सारी की सारी सर्वर के ऊपर लोड करके आप लोगों के फ्रंट एंड के ऊपर आ रही है। लेकिन अगर आप लोगों की वो रेंडरिंग एनिमेशंस के ऊपर है, और बात का क्या आ रहा है कि गूगल का बॉट वो से क्रॉल नहीं कर पा रहा उस सारी एनिमेशन, जो टेक्स्ट वगैरह जो एनिमेशंस के ऊपर है, चीजें एनिमेशंस के ऊपर है, ठीक है, तो फिर एट दैट टाइम क्या होगा, आप लोगों की वो पेजेस उस हिसाब से वैल्यूएट नहीं होंगे, उस हिसाब से रैंक नहीं कर रहे होंगे जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि एक्चुअली में जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली एट्रीब्यूट्स पे ऊपर रिलाई कर रही है, रेंडर हो रही है, क्रॉल हो रही है, कोई उसमें कैनोनिकल्स, पेजिनेशंस, रोबोट्स के एरर्स वगैरह तो नहीं है, फिर जाके आप लोग अपनी एसईओ कर सकते हैं परफॉर्म। तो होप सो आप भाई को ना कुछ आइडिया मिल गया होगा इस चीज का। जी उस्मान भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, मेरे दो सवाल हैं। एक तो जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्निकल। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही उस्मान भाई, आई एम सॉरी। ठीक है। जी अब ठीक है। मैंने पूछना था कि एक तो हम लोग देखते हैं कि जो इस तरह की साइट्स होती हैं वो ऑलरेडी बाय करते हैं मुख्तलिफ जो होस्टिंग्स होती हैं, जैसे हाँ। होस्टिंगर है और दीगर हम्म। प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर एक तो ये सवाल है मेरा कि वहाँ पे भी हमें इस तरीके से जो है वो टेक्निकल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो तो हमें अब बनी बनाई जो साइट्स हैं वो देते हैं, उसके अंदर पेजेस हम्म। वगैरह दिस एंड दैट वो सारा कुछ ऑलरेडी होता है। हम्म। नंबर एक। और नंबर दो के जैसे आपने ये कहा था अभी एट्रीब्यूट्स की बात की थी, तो ये एट्रीब्यूट्स खराब किसकी वजह से होते हैं? क्या ये जो हमें होस्टिंग पीछे से आ रही है उसी वजह से हैं, या फिर कोई और इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये जो आपने पिक्स बताई हैं या जो एनिमेशंस हैं या जो दीगर मामला हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो काम नहीं कर रहे? ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आते हैं कि यार आप लोग कोई भी पेज बिल्डर यूज कर रहे हो, किसी भी होस्टिंग पैनल्स का या किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से कोई भी थीम यूटिलाइज कर रहे हो, देखिए उसका इस टेक्निकलिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, रिलेशन नहीं है। रिलेशनशिप मैटर करता है जब आप लोगों की वो थीम, आप लोगों ने खुद इटसेल्फ चेक करना है। देखिए उस्मान भाई, जब कोई भी वेबसाइट लोड होती है ना, यूजर पर्सपेक्टिव से उसके सामने आती है, तो वहां पे एक कोर वेब वाइटल्स, एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी है, एक मतलब कंसेप्ट है, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट पे क्या होगा उस्मान भाई, एनिमेशन ज्यादा होगी, आप लोगों की ब्राउजर रेंडरिंग ज्यादा होगी, ठीक है, यूजर रेंडरिंग ज्यादा होगी, यानी कि मेरे सामने वो चीजें रेंडर हो रही ज्यादा क्यों हो रही, क्योंकि उस पे एनिमेशन ज्यादा है, स्टैटिक एचटीएमएल नहीं है, सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं है।
ब्राउजर साइड रेंडरिंग है, तो वहां पे क्या होगा, टाइम ज्यादा बढ़ रहा है। जब टाइम बढ़ रहा है तो भाई क्या होगा, यूजर का बाउंस रेट और dwell टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो गूगल कहेगा कि भाई साहब, और गूगल के बॉट को भी वो वैल्यू नहीं मिल रही है, और यूजर भी जल्दी से लीव कर रहा है क्योंकि वेबसाइट ही लोड हो रही। क्यों क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सारा का सारा लोड क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर डाला हुआ है। तो इस वक्त क्या होगा, यूजर लीव करेंगे, आपकी वेबसाइट की वैल्यूएशन या क्वालिटी या वेबसाइट को रैंकिंग जो मिलनी चाहिए तो उस हिसाब से वो उस हिसाब से नहीं मिलती। ठीक है, पहली बात है। सेकेंडली, अगर सपोज करो आपने एक एनिमेशन के ऊपर अपना है हीरो टेक्स्ट या टाइटल्स वगैरह डाले हुए हैं, जब वो क्या हो रहा है, यूजर आ रहा है उसके सामने वो रेंडरिंग, अगर उसकी वो जावास्क्रिप्ट वगैरह है उसकी ब्राउजर के अंदर डिसेबल है, ब्राउजर के अंदर भी एक ऑप्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, अगर वो डिसेबल है तो यूजर को वो चीज नजर ही नहीं आएगी। जब वो नजर ही नहीं आएगी तो भाई साहब आपकी वो कन्वर्जेंस नहीं आएगी या एसईओ हिसाब से नहीं होगी। जब वो नहीं हो रही तो आपकी वेबसाइट जो क्या आएगी, यूजर लीव कर जाएंगे। तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों ने। और फिर थर्ड थिंग है गूगल का बॉट। गूगल का बॉट भी देखता है कि अगर उसको रेंडरिंग करनी तो उसको पाथ मिलना चाहिए। जब देखे अगर वो रेंडरिंग ही नहीं कर रहा, ब्राउजर गूगल का बॉट आ रहा है उसके सामने, उसे दिखाई नहीं दे रही कोई चीज के भाई साहब आगे क्या है, क्योंकि वो रेंडर ही नहीं हो रही प्रॉपरली। तो भाई साहब वो क्या क्रॉल करेगा? जब क्रॉल नहीं करेंगे, इंडेक्स नहीं होगी तो रैंक नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा कोशिश करने की, जो ज्यादा चीजें होंगी वो सर्वर साइड पे हो, ब्राउजर साइड पे ना हो। ठीक है, पहला का जवाब। सेकेंडली आप भाई ने पूछा कि, यार वो मुझे तो भूल गया पूछा, सॉरी यार, वो काइंड उस्मान भी रिपीट कीजिएगा यार, बारक अल्लाह फीकुम। जी मैं तो ये कहा था कि जो फ्लॉज आते हैं उसके अंदर, टेक्निकल के अंदर, हाँ बिल्कुल उसका बिल्कुल। वैसे आपने अच्छा, आंसर दे दिया उसके साथ ही लेकिन वो मैं कहा था जो एट्रीब्यूट्स। फ्लॉज आते हैं, जो हाँ एट्रीब्यूट्स के अंदर जो फ्लॉज होते हैं, वो किसकी तरफ से होते हैं? क्या वो अच्छा, सर्वर साइड से हैं या फिर वो इस साइड से हैं? नहीं नहीं नहीं, देखें, एट्रीब्यूट्स में मसला ये आता है उस्मान भाई, जब आप बनी बनाई टेम्पलेट्स लाते हो तो आप लोग देखते हो कि हेडर के अंदर बैकएंड पे ना वो टाइटल्स वगैरह ऑलरेडी जनरेट हुए होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि आप सिंपली टाइटल चेंज कर देते हो, उसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह पुरानी लगी होती हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के जब पिक्चर्स देखते हो ना, तो थीम के आप लोग सोर्स कोड के अंदर जाओ ना, वहाँ पे आप लोगों का एट्रीब्यूट्स नहीं ऐड हुए होते। ठीक है ना, तो आप लोगों की जो भी अपनी अपनी पिक्चर भी चाहे उससे रिप्लेस की है ना, वो भी क्रॉल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जब थीम पे वो एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं हुआ हुआ तो भाई साहब आप लोगों की किस तरह वो क्रॉल हो सकती है? पहली बात ये। सेकेंडली, जब डेवलपर पेज को डिजाइन करता है ना, तो क्या करता है कि भाई साहब वेबसाइट के ऊपर वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ना वो सीएसएस के थ्रू वो लगा दे। बस हम लोग देखते हैं कि यार बड़े विजुअल्स आ रहे हैं, ये चीजें आ रही है, लेकिन हम लोग गूगल का प्रोस्पेक्ट नहीं देख रहे होते। तो डेवलपर क्या करता है, सीएसएस के थ्रू, ठीक है, वहां पे वो इमेजेस वगैरह ऐड कर देता है बैकएंड पे, या चीजें ऐड कर देता है, या ज्यादा एनिमेशन ऐड कर देता है, उसके ऊपर आप लोगों के टेक्स्ट वगैरह आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो तब भी आप लोगों की ये चीज ब्रोकन हो जाती है। थर्ड थिंग, आप लोग जब माइग्रेट करते हो वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना, तब भी आप लोगों की जावास्क्रिप्ट ब्रोक हो जाती है। ठीक है ना, तो एट दैट टाइम ये तीन फेज है जहाँ पे आप लोग ये चीजें फेस करते हो, फिर इससे आप लोग की वेबसाइट की रैंकिंग पे भी बड़ा इफेक्ट डालता है। तो ये चीज है। तो एक लास्ट बात हमें भाई, क्या यही वजह है कि जब हम लोग पिक्चर्स लगाते हैं तो हमें वो कहा जाता है कि अपनी जो पिक्चर साइज है वो ऐसा नॉर्मल रखें कि आसानी जो यूजर है जिसके पास वो इंटरफेस जा रहा है, उसकी जो ब्राउजिंग है वो आसानी से हो जाए, वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की भी नहीं होनी चाहिए कि वो ब्राउज ही होती रहे और उसी में इतनी ज्यादा देर लग जाए। नहीं नहीं उस्मान भाई, वो तो है ना, वो जो आप बात कर रहे हैं वो कोर वेब वाइटल्स की हैं, वहां पे होता है एलसीपी, सीएलएस और आईसीपी, ये वाले फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके कंप्रेस करके साइज को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखें, ये एक चीज होती है जी जी। पार्सिंग, पार्सिंग होती है। मैं बताता हूँ, ब्राउजर, यूजर आया, यूजर ने क्या किया, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया आप लोगों के सर्वर, सर्वर के ऊपर डाटा है, सेंटर में ब्राउजर है, इधर यूजर है। यूजर ने क्या किया, ब्राउजर से कनेक्ट हुआ, ब्राउजर क्या हुआ, सर्वर से कनेक्ट हुआ, सर्वर पे जो चीज थी वो ब्राउजर से फैच हुई, ब्राउजर क्या कर रहा है, यूजर को दिखा रहा है। ठीक है, जब आप लोग की इमेजेस का साइज ज्यादा होगा ना, तो जो ब्राउजर है वो पार्सिंग क्या करेगा, लेट करेगा सर्वर से। जब वो लेट करेगा तो भाई साहब फिर क्या होगा, वो यूजर साइड पे वो टाइम ले रहा है, क्योंकि यूजर को नजर ही नहीं आ रही चीज। जब वो सर्वर से डाटा उठाने में टाइम ले रहा है तो यूजर को क्या हो रहा है, डिलेइंग आ रही है चीजों में। जब वो डिलेइंग आ रही है इसलिए वो जल्दी लीव कर जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। फिर बिल्कुल ठीक। एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल ठीक। एट्रीब्यूट्स जो है वो यूजर परस्पेक्टिव से नहीं है। एट्रीब्यूट्स के अलावा भी यूजर को नजर आएगी इमेज, लेकिन फिर वो क्या होगा, गूगल को में आप लोगों की रैंक नहीं करेगी। समझ आ गई उस्मान भाई? तो ये चीजें अलग अलग जी फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल समझ हाँ गया, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, बारक अल्लाह फीकुम। जी, पब्लिक में और किसी का क्वेश्चन है? निम्रा आपका क्वेश्चन था, यू कैन आस्क, आई कैन म्यूट यू।
अस्सलाम वालेकुम, वो मैंने चैट में टाइप कर दिया क्वेश्चन। ओके, एसआरसी में वही ऐड करना होता है जो एड एट्रीब्यूट में रखे हैं हम। अगर अगर इमेज जनरल लाइक फीचर्स इमेजेस जिसपे सिर्फ ब्लॉग का टाइटल लिखा हो तो उस पे भी एसआरसी लगाना चाहिए। प्लस क्या इमेजेस पे सेपरेटली ऐड करना होता है या थीम लेवल पे कोई चेंज करना होता है? देखें, एसआरसी ऑल्ट एट्रीब्यूट और चीज है, ठीक है ना। एसआरसी का एट्रीब्यूट है जो ना आप ऑल्ट क्या करता है बताता है किसी इमेजेस के बारे में। मतलब ये मेरे पास माइक है ना, ठीक है, क्या करेगा गूगल बताएगा कि यार आप ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड करते हो, गूगल ये से हाथ ही नहीं समझेगा, ठीक है ना। आप ऑल्ट एट्रीब्यूट के थ्रू बताते हो कि यार ये माइक है, ठीक है। अगर गूगल की आंखें भी हैं, ठीक है ना, जब एसआरसी एट्रीब्यूट आप उसे बताते रहो, ठीक है ना, माइक है माइक है, चाहे आप आगे गन्ना रख दो, ठीक है ना। अगर एसआरसी एट्रीब्यूट नहीं है तो एसआरसी ब्यूट समथिंग लाइक दैट विजुअलाइजेशन फॉर अ गूगल बॉट, कि यार एक्चुअली में यहाँ पे चीज इमेज प्रेजेंट है, उसको मैंने क्रॉल करना है, ठीक है, उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। तो मिक्सिंग ना करें दोनों चीजों को। होप सो आपको कहीं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम्म अफशन नूरीन, मैं आपको इंडोर्स करने भाई, तू ही मेरा और जितना ज्ञान है मेरे बेड़गंज वट्टे पाया इंडोर्स करने आए। थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा गाइस, कंटिन्यू करें सेशन नेक्स्ट हम लोग। ओके ओके यार, थोड़ी टेक्निकल चीजें, लेकिन इंशाल्लाह यार मैं इंशाल्लाह ना कोशिश करूंगा कि अपना एसईओ का फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कोर्स बनाऊं यूट्यूब के ऊपर। आप लोग $1000 करके भी स्पेंड वो चीजें नहीं सीख पाओगे जो इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू टीच यू। और वेबसाइट का कंटेंट कितने टाइम बाद ऑप्टिमाइज करना चाहिए? देखिए क्यूसी वो डिपेंड करता है आप लोगों की ना सर्च कंसोल के ऊपर। आप लोगों ने सर्च कंसोल पे जाना, वहां पे इंप्रेशंस काउंट करने। देखो यार, कस्टमर की क्यूरी के ऊपर, अगर आप लोगों को पता है यार कस्टमर उस पर्टिकुलर क्यूरी के हिसाब से आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर 2 कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, 3 आ रहे हैं, 5 लैंड कर रहे हैं, वहां से इंप्रेशंस पढ़ रहे हैं वेबसाइट को, लेकिन आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना, उस पर्टिकुलर इंप्रेशन के हिसाब से अपनी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें ताकि आप लोगों की वेबसाइट का सीटीआर इंक्रीज हो। जब सीटीआर इंक्रीज होगा कन्वर्जन इंक्रीज होगी। सिंपल है। अच्छा, खैर हम लोग करते हैं यार आगे से कंटिन्यू। कहाँ पे थे? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, पब्लिक, यहाँ पे स्क्रीन शेयर, ओके। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। यार थोड़ी टेक्निकल है यार। देखो ये चीजें ना आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पता चलेगी मार्केट के अंदर, या आप लोगों को इस तरह नहीं पता चलनी, क्योंकि मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ है, चीजें लर्न की हुई हैं, तो आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में ये चीज किस तरह काम कर रही है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से देखना है कि यार ये किस तरह होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखें, आप लोगों को ये पता चल गया कि यार वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ब्राउजर रेंडरिंग मैंने आप लोगों को बता दी। मैंने फिर आप लोगों को बताया डॉम मॉडल का बता दिया। डॉम मॉडल में मैंने आप लोगों को ये देखें, डॉम मॉडल में आप लोगों को मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मींस कि आप लोग कोई भी पीडीएफ अटैच करते हो लिंक के साथ, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे, ये अभी एक बड़ा मजे का कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये अब आवाम को नहीं पता, मोस्टली लोगों को भी नहीं पता होगा जो यहाँ पे बैठे हैं। पीडीएफ, उसके बाद लिंक वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स, अक्सर आप लोग बात करते हो ना लिंक्डइन पे या गूगल पे, वहां पे गूगल डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, तो इस चीज की बात करता है जो आप लोग वहाँ पे, जो इसके सोर्स कोड में ये जो चीजें होती है ना, इसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे चला गया है? ये देखिए, ये अब डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये अब लाइक आप लोगों की कोई भी चीज है ना, उस हिसाब से कि गूगल जो है ना उसको पार्स करता है, आपका ब्राउजर पार्सिंग करता है, फिर उसके हिसाब से रेंडरिंग होती है, फिर उस हिसाब से सारा कुछ होता है। तो ये आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें, कोई पीडीएफ का फाइल अटैच हुई है वो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है जो गूगल फेच कर रहा है, ठीक है। अब आ जाती है सीएसएस ओम, यानी कि सीएसएस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉड्यूल तो कोई भी चीज सीएसएस, यानी कि आप लोगों की कलरिंग, फॉन्टिंग, फॉन्ट्स वगैरह, ये चीजें जो इस सीएसएस फॉर्म के थ्रू गूगल फैच कर रहा होता है, ठीक है, यूजर को फिर वो उस हिसाब से वो नजर आती हैं। ये आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये चीजें। कुछ पता चला इन चीजों का? ओके, लेट मी ओपन द चैट। रहमान भाई, कसम खुदा की मैंने केमिस्ट्री की है। तो यकीन करें, लोगों को लगता है, ऑब्वियसली मैंने अपने क्लास फेलोज को बताया कि यार ना कि
ये ऐसी ये चीज, उन्होंने कहा पता नहीं क्या, यकीन करे मैंने मतलब ना अपना बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है, जिसे एमएससी कहते हैं आम लफ्जों के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। सो यकीन करे कुछ नहीं है, मतलब मैंने बस टाइम पास के लिए किया हुआ है, बस जाता था डिग्री फॉर डिग्री के लिए, क्योंकि यार असल जो पैसे आप लोगों ने इस चीज के देने हैं, ये डिग्रीज वगैरह कुछ सारी फेक है, कुछ भी नहीं आप लोगों को वैल्यू देगी, आप लोगों को प्रैक्टिकल्स आप लोगों को वैल्यू देंगे, वो वैल्यू देगी जिस लोगों की डिमांड है जिस चीज की। वो पुराना बेंजीन के स्ट्रक्चर फलाना टिमकाना, बॉन्ड बन रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्लोरिडाइजेशन, कीमोथेरेपी, पता नहीं क्या क्या यार, बकवास जो भी है। तो अब वो देखो वो हम लर्न कर लेते, ये इतनी कोई नहीं मुश्किल यार चीजें, ठीक है ना। मैं नॉन डेवलपिंग एंड से बंदा हूँ और मुझे ये चीजें आ रही, तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी आ जाएंगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सो आप लोगों को ये चीजें सीखनी है, आप लोगों को पता है मार्केट में या फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को चीजें नहीं हो इस तरह पता चलनी, सीधी सी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, $1000 कोर्सेज के हैं, वहां से स्पेंड किए हैं, वहां से लर्न की हुई है चीजें। सच टेक का गोन आउट ऑफ माइंड। तो यार ये चीजें ना लर्न करो इंशाल्लाह। अगर मार्केट मार्केट के अंदर वैल्यू बनानी है ना, तो आप लोगों को ना, केमिस्ट्री वालों को स्नेक्स हैं यार फुल पैर। तो अच्छा, ऐसे एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट के बाद यार एक और मजे की चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा था। CSS होम के बाद मैंने आपको कलरिंग और फॉन्टिंग बताई। अब मैंने आप लोगों को फिर एक बात की थी एसिंक्रोनाइजेशन की, ठीक है। एसिंक्रोनाइजेशन बेसिकली ये चीज है, सपोज करो आप लोग कोई भी पेज या कोई भी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर हम लोग मेटा टैग्स, या आप लोग देखते हो कि आप लोग कंसोल के ट्रैकिंग, सॉरी कंसोल कह रहा हूँ, गूगल टैग मैनेजर के टैग्स होते हैं, एनालिटिक्स के होते हैं, इमर्ट्स के टैग्स, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करते हो हेड सेक्शन किसी भी वेबसाइट के। तो एसिंक्रोनाइजेशन क्या होती है बेसिकली, गूगल क्या करता है, जब वो यूजर आता है ब्राउजर के ऊपर आता है, ठीक है, ब्राउजर के ऊपर आता है, फिर वहां से क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की पार्सिंग होती है, ठीक है, पार्सिंग होती है, फिर उसके सामने वो फ्रंट सारी चीजें आती हैं और फिर आगे आती है, ठीक है। अब जो एसिंक्रोनाइजेशन है ना, उसमें क्या होता है कि जब सारा कुछ लोड हो जाता है ना, HTML लोड हो जाता है, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो भी सारी लोड हो रही हैं। अब एसिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि वो पार्सिंग नहीं डायरेक्टली होती, पहले एसिंक्रोनाइजेशन वाली फाइल ना विदाउट पार्सिंग लोड होती है, जिससे हमें ट्रैकिंग से पता चलता है। मतलब अगर सपोज करें एक पर्टिकुलर बंदा है ना, यूजर, अगर उसकी जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, ठीक है, तो उसके सामने फिर अगर उसकी डिसेबल होगी, तो होना तो ये चाहिए था कि यार हमारे हमने जो ट्रैकिंग कोड लाए हैं वो वर्क करें। तो वर्क किस तरह करते हैं, क्योंकि वहां पे एसिंक्रोनाइजेशन एट्रीब्यूट होता है उसके ऊपर। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं Ctrl+F, लेट मी ASYN, ये देखिए, ठीक है, ये लगा हुआ है ना, क्लाउड फ्लेयर का लगा हुआ है एक ये वाला, और ये लगा हुआ है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, ये क्लियर है यार, ये मैं और जूम इन कर रहा हूँ। एसिंक्रोनाइजेशन क्रोनिकल मतलब ये होता है कि यार ये क्या करता है, पार्सिंग को स्किप करता है, यानी कि ये चीज पहले लोड होनी चाहिए, ये लोड हो गई तो देन गूगल आगे फर्दर मूव ऑन करेगा, ठीक है। ये वाला एसिंक एट्रीब्यूट क्लियर है आप लोगों को ये चीज। अब एसिंक एट्रीब्यूट ये इसलिए, जो भी आप लोग गूगल के मतलब ट्रैकिंग्स वगैरह ऐड करते हो, टैग मैनेजर ऐड करते हो, ठीक है ना, वो सारी क्या होती हैं कि जब गूगल स्क्रिप्ट के बाद क्या करता है, रेंडर करता है। अब रेंडर करने के बाद क्या होता है, एसिंक वाला फॉर्मुलेशन होती है। एसिंक जब यहाँ पे लगा होगा ना, वो क्या करेगा, स्क्रिप्ट के बाद वो उसको नहीं उठाएगा, स्क्रिप्ट के बाद पहले एसिंक वाले को कंप्लीट करेगा, फिर आगे पार्सिंग कंप्लीट करेगा अपनी जितनी भी उसकी जावा स्क्रिप्ट की है या यूजर एंड पे उसने दिखानी है चीजें। एसिंक एट्रीब्यूट का गुरप्रीत पर्पस ये है कि सपोज करो आप लोगों ने ना, मतलब ये जो रेंडरिंग है ना, रेंडरिंग उसको कंट्रोल करता है, लाइक के कंट्रोलिंग मींस के यार देखो, अगर आपने एसिंक एट्रीब्यूट नहीं ना लगाया होगा, तो अगर यूजर वो डिसेबल कर देगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, तो आप लोगों ने जो भी टैग वगैरह लगाए होंगे वो फॉलो ही नहीं होंगे, वो इंप्लीमेंट ही नहीं होंगे। तो एसिंक एट्रीब्यूट क्या करता है, पहले जब वो ब्राउजर किसी भी यूजर को कोई चीज दिखा रहा होता है ना, पेज लोड हो रहा था, तो सबसे पहले इस चीज को लोड करता है जिसके साथ एसिंक एट्रीब्यूट हो,
और बेसिकली ये लगती है कोड्स के साथ, ट्रैकिंग के साथ, ताकि यूजर जो भी आए, हमें कैसे पता चल जाता है कि यूजर उस पेज के ऊपर आया और कितने यूजर आए और कहाँ कहाँ पे क्लिक किया। बेसिकली वो इस एट्रीब्यूट की रेंडरिंग पहले होती है तो वो पता चलता है। अगर ये इसकी ब्लॉकिंग हुई होगी ना, या रेंडरिंग नहीं होगी तो भाई साहब वो इवेंट लोड ही नहीं होगी। जब वो लोड ही नहीं होगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई वो यूजर आया उस पेज के ऊपर। ठीक है ना? तो ये चीज है। पता चला है कुछ? सो गए हो यार सारे? गॉट इट उस्मान भाई, थैंक यू। अच्छा, फिर आती है यार एक चीज होती है एट्रीब्यूट्स, मीडिया एट्रीब्यूट्स। मीडिया एट्रीब्यूट्स, अब ये भी बड़ी मजे की चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मीडिया एट्रीब्यूट्स लाइक यार, आप लोग अक्सर देखते हो वेबसाइट्स को, कोई भी वेबसाइट लोड होती है ना, अभी ये पेज है ना हमारे पास, यहाँ पे मैं आप लोगों को लेट मी जूम इन, मुझे जूम करने दो यार, इधर से देख लेते हैं। पेज सोर्स खुल जा। हम्म अच्छा ये देखो, हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रही क्लास गुरप्रीत। अच्छा उस्मान भाई और जो बाकी पब्लिक बैठी हुई है, देखो मीडिया एट्रीब्यूट्स ये होता है कि अक्सर आप लोगों ने देखा ना, यूजर कोई आईपैड से कर रहा होता है, मोबाइल को एक्सेस कोई क्या कर रहा होता है, पीसी के थ्रू कर रहा होता है, कोई कहाँ कहाँ से कर रहा होता है। तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं सीएसएस में, मीडिया के एट्रीब्यूट्स, जो पर्टिकुलर चीज को बताते हैं कि भाई साहब इस चीज को कब लोड होना है। यानी कि अगर यूजर बड़ी स्क्रीन पे शिफ्ट हो रहा है तो किस तरह उसको बड़ा करके कंटेंट दिखाना है। हाँ वो उस्मान भाई मैं करता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब छोटी स्क्रीन पे हो रहा है तो फिर किस तरह कंटेंट को श्रिंक करके सारा कुछ करना है। ठीक है, तो मीडिया के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, किसी चीज को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं किसी चीज की पर्टिकुलर की, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, एक लेजी लोडिंग का कंसेप्ट है। ठीक है ना? जिस जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि यार सपोज करो, इधर आ जाओ, क्योंकि अब मैंने बहुत ज्यादा कोडिंग की हुई है ना ऑन, तो इसीलिए क्या आ रहा है, ये देखे पीसी क्लटर कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेंडरिंग ऑन की, ब्राउजर इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर रहा। ऑल तो पीसी तो बहुत हाई एंड है, लेकिन ब्राउजर इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर रहा। जब ब्राउजर नहीं ऑब्वियसली बर्दाश्त कर रहा, तो ये देखें ये ब्राउजर की रेंडरिंग है सारी, तो इसलिए मसला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सारी रेंडरिंग आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा किस भी साइड पे हो, सर्वर साइड के ऊपर हो, ताकि वो आप लोगों का जो है रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ना यार ये क्यों नहीं लोड हो रहा, जा भाई। ओके, हम लोग क्लोज कर देते हैं ताकि ना क्रोम सही तरह प्रॉपर वर्क करे। ओके ठीक है, अब वर्क कर रहा है। अच्छा यार देखो, जूम इन हो रहा है, नजर आ रहा है यहाँ तक? मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ देखो मीडिया का एट्रीब्यूट लगा हुआ है स्क्रीन का। ठीक है, अक्सर जगह मीडिया के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं कोई और वेबसाइट भी खोलूँ साथ में, आप लोग मोबाइल फोन ये खोल। मीडिया के एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर चीज की रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बताते हैं कि यार एक्चुअली में किस चीज को कब कोई ब्राउजर पार्स करे, फिर वो क्लाइंट साइड पे रेंडर हो, यूजर को दिखे। ठीक है ना? मतलब यार देखो, अब यूजर जब बताए वेबसाइट के ऊपर तो उसके सामने कोई चीज आएगी तो फिर ही वो क्लिक करेगा ना। ठीक है ना? या कोई चीज परफॉर्म होगी। देखिए जब हम लोग मल्टीपल चीजें एक ही दफा परफॉर्म कर देते हैं ना, कि भाई सारी चीजों को एक दफा लोड होना है, तो भाई इससे क्या होगा, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे क्या होता है, वेबसाइट लेट लोड होती है। जब लेट लोड होती है तो फिर क्या होता है, यूजर लीव कर जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, उसको टेक्निकली ऑप्टिमाइज करना। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने मीडिया एट्रीब्यूट्स, ये भी एक रैंकिंग मतलब एक ऑप्टिमाइजेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ ट्वीकिंग पेज की स्पीड में। ठीक है ना? कि आप लोगों ने अपने जो पेज की मीडिया एट्रीब्यूट्स हैं उसको किस तरह सेट करना होता है, उसमें किस तरह लेजी लोडिंग लानी है। ये देखिए, अक्सर जो यूजर है ना, बाज वेबसाइट क्या करती हैं, अपने जो मीडिया एट्रीब्यूट्स है स्क्रीन साइजेस के या वो साइजेस के सारे एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, ऑल कर देते हैं। अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ, ये पेज सोर्स, यहाँ पे ये देखिए मीडिया एट्रीब्यूट्स। मीडिया एट्रीब्यूट्स ऑल का मतलब ये है कि भाई साहब, कि ये जब पेज लोड होगा तो ये सारे एट्रीब्यूट्स लोड हो जाएंगे वेबसाइट के। ठीक है ना? इसके जो टेक्स्ट की सीएसएस है, या इसके अंदर जो स्टाइल शीट की जो जो सीएसएस है, मैंने आप लोगों को बताया सीएसएस किस लिए इस्तेमाल होती है, कलर फॉन्ट्स इन चीजों के लिए। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स लोड हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या करें, हम लोग इसको जो मीडिया ऑल की जगह अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं ना, मतलब ये देखो, अगर इसको मैं कंट्रोल पी करता हूं तो क्या हो रहा है, ये पेज प्रिंट हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ये बताओ पहले तुम लोग। तो मुझे क्या जरूरत है कि भाई इस एट्रीब्यूट को लोड करने की, सही है ना। मैं क्या करूंगा, मैं इसको एट्रीब्यूट को क्या करूंगा, इस इनकी ऑप्टिमाइजेशन अभी मैं यहाँ पे समझ लो कैसी ऑडिट कर रहा हूँ। तो मीडिया मीडिया को ऑल की बजाय यहाँ पे करूंगा मीडिया प्रिंट, कि यार जब कोई पर्सन कोई कंट्रोल पी करेगा या उसको प्रिंट की कमांड देगा पेज को, तब ये एट्रीब्यूट लोड हो, तब ये क्या होगा, पेज प्रिंटिंग फॉर्मेशन में जाए। अगर भाई यूजर को चाहिए ही नहीं तो भाई मैं क्यों एट्रीब्यूट लोड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं अपने पेज को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। जब ये सीएसएस एक्स्ट्रा जो है, ये पेज ये वाली ऑल वाली ये लोड ही नहीं होगी भाई साहब, तो क्या होगा कि पेज और ज्यादा जल्दी लोड होगा। जब पेज की स्पीड ज्यादा जल्दी यूजर के सामने आएगा तो ऑब्वियसली यूजर फिर जल्दी क्लिक कर सकता है, अपना काम निकाल सकता है, आपकी वेबसाइट और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आप लोगों ने अपने जो मीडिया के अंदर एट्रीब्यूट्स है ना, उनको किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, कि कौन सा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कौन सी स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस कब ऑन होनी चाहिए जब यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आप लोगों को थोड़ी ब्राउजर एंड से एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को मैंने गाइड किया कि एक्चुअली में क्या चीज किस वे से काम कर रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई पता चला इस चीज का, ये वाला एट्रीब्यूट्स का, कि यार ये देखो ना, अब यहाँ पे ये वेबसाइट हमारी, ये लोड बास्केट, ठीक है। इसमें क्या है, इस कंट्रोल पी किया, ये देखो इसमें मीडिया एट्रीब्यूट्स है ही नहीं, तो भाई साहब इसकी वेबसाइट जी सारी खराब नजर आ रही है। अब यहाँ पे दूसरी जगह मोबाइल फोन था भाई साहब, मोबाइल फोन को मैंने क्या किया, कंट्रोल पी किया, तो इसका पेज देखो किस तरह लोड कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों भाई उसका नहीं कर रहा था, क्योंकि इस पे मीडिया वाला एट्रीब्यूट है ही कोई नहीं। तो इसकी स्टाइल शीट यानी कि इसकी सीएसएस के अंदर मसला है इस वेबसाइट। ये आपका टेक्निकल ऑडिट में से एक पॉइंट है। होप सो आपको ये चीज पता चल गई होगी। हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की चीजें बता रहा हूँ भाई आप लोगों को। हम्म। अच्छा भाई साहब, खैर पता चल गया, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। ओके 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 ओके। अच्छा, खैर हम लोगों ने ना मतलब किस तरह ऑप्टिमाइज करना है चीज़ों को या किस तरह लेके चलना है, ये मैंने, ये लेजी लोड का ही कंसेप्ट है। नहीं नहीं निम्रा, ये लेजी लोड का कंसेप्ट है, लेकिन लेजी लोड पता है क्या करता है, बाज़ हम लोग लेजी लोड इंप्लीमेंट करते हैं तो वो क्या करता है कि बाज़ हमारी वो फाइल मिसिंग कर देता है। हम लोग जो वेबसाइट या प्लगइन्स के थ्रू लेजी लोड इंप्लीमेंट करते हैं तो वो क्या करता है कि बाज़ ना जब हम लोग लेजी लोड इंप्लीमेंट करते हैं, वो हर चीज पे लेजी लोड इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे सीन ये होता है कि यार जब हर चीज पे इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये देखें, अगर सपोज करें मैं हर चीज पे लेजी लोड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी प्लगइन के थ्रू, तो भाई साहब ये कोई ऐसा बटन था जो मुझे पहले यूजर को दिखाना चाहिए था, ईमेल वाला, साइन इन वाला, या कुछ ऐसी कोई चीज, भाई साहब वो आ ही बाद में रही है, तो यूजर क्या जर्नी परफॉर्म करेगा, यूजर के सामने कोई चीज ही कोई नहीं आ रही, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्स टाइम है यूजर का। ये मतलब फैक्टर्स होते हैं ना, जिस तरह आप लोग किसी भी ये वेबसाइट उठाओ मोबाइल फोन वालों को, ठीक है, इसको ले जाओ पेज स्पीड इनसाइट के अंदर, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं। लास्ट दरअसल आप लोगों ने लास्ट क्लास ली इसको, मैंने आप लोगों को ये ना कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी, खैर अगेन मैं थोड़ी रिपीट कर देता हूँ कि ना, आप लोगों के ऊपर ये देखे कोर वेब वाइटल्स आ रहे, इसके फील्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये फील्ड, अब ये देखो, ये भाई मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी है पाउंड्स की, तो इन्हों के पास भाई इतने ज्यादा पैसे हैं, तो ये क्यों इनके फेल्ड आ रहे हैं भाई साहब। कोर वेब वाइटल्स और यूजर की जो स्पीड मार्केट में आप लोगों को लोग धोखा देते हैं ना, वो उससे नहीं आप लोगों ने जाना, क्योंकि ये टू वे फैक्टर्स हैं कि यार एक एक होता है फील्ड डाटा, ठीक है, और एक होता है लैब डाटा। ये जो है ना, ये हमारे पास फील्ड डाटा है, और जो नीचे वो आते हैं स्कोर जो वो ग्रीन करके दिखा देते हैं प्लगइन्स के थ्रू, वो लैब डाटा है। हम लोगों ने फील्ड डाटा को मेजर करना था, क्योंकि फील्ड डाटा सीम्स फॉर यूजर्स। अब ये कोर वेब वाइटल फेल होने की एक वजह ये भी है कि भाई उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की डिवाइसेस कितनी है अच्छी हैं, आईपी एड्रेस कितने अच्छे हैं, यूजर इंटरनेट स्पीड कितनी अच्छी है, ठीक है। ये देखो ना, ये कोर वेब वाइटल हर चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये थोड़े टेक्निकल कंसेप्ट हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खैर कि यार यूजर, आप लोगों ने ये नहीं देखना कि भाई वो फेल हो रहा है, ये हो रहा है, आप लोगों ने देखना है अपनी ऑडियंस के ऊपर। अगर यार देखो पाकिस्तान की या इंडिया की भूखी नंगी ऑडियंस है हमारी, तो ऑब्वियसली उनके पास तो आईफोन्स नहीं ना, उनके पास वो मोटरोला के या एलजी के वो थके आ रहे वो फोन होते हैं, ठीक है, और इंटरनेट की स्पीड भी 3G 4G चल रही है। तो भाई साहब उनका क्या रिस्पॉन्सिवनेस कम है वेबसाइट को फैच करने की, ठीक है। एट दैट टाइम क्या होता है
इसीलिए कंपनी सीडीएनस यूज करती हैं, ताकि उनका सर्वर से जो रिस्पॉन्सिव टाइम है वो बढ़ जाए, तो उनके कोर वेब वाइटल्स बढ़ जाएं, ठीक है ना। अगर कोर वेब फाइल आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, ये डिपेंड करता है आप लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है वो जिस कंट्री से आ रही है, उनकी वो डिवाइस और उनके आईपी एड्रेसेस और ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है ना। वेबसाइट की लेटेंसी भी मैटर करती है। अगर आप कभी पेज स्पीड इस चीज को मेजर करो ना, खैर आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अलहदा बात है कि मतलब आप लोग काम करो या ना करो। टेस्ट टूल यहाँ पे एक आता है, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला आई थिंक। हाँ ये देखो, ये देखो, ये दिखा रहा है ना कि आप किसके ऊपर कर रहे हो, 4G है, 3G है, कौन सा इंटरनेट है, ठीक है। आप लोग किस हिसाब से अब देखो, अब इसको वेबसाइट को ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट टेस्ट करता हूँ। उस हिसाब से फिर उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस आती है कि यार उसकी वेबसाइट की कनेक्टिविटी कितनी थी, लेटेंसी कितनी है सर्वर से, उस हिसाब से उसकी वो फॉर्मेशन करता है। नहीं नहीं इस्मान भाई, गेटिंग पर्सन नहीं ब्रदर। ये देखो, अब ये मोटरोला के ऊपर आ रही चीजें। तो यू हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स कि यार आपकी उस लेजी लोडिंग या वो जो चीजें हैं ना, वो कहाँ पे बेस कर रही हैं। आप लोगों ने ना प्लगइन के ऊपर बेस नहीं करना यार, प्लगइन के ऊपर बेस करना, लेकिन प्लगइन को कस्टमाइज करना। ये नहीं कि प्लगइन के ऊपर वो ले ऑल का ऊपर बटन है, उसके ऊपर क्लिक किया, भाई साहब सारी वेबसाइट के ऊपर वो ऑप्टिमाइजेशन लगी और ग्रीन स्कोर क्लाइंट को दिखाया, बाबा जी फुल यस कमांडो वेबसाइट चल रही है, ओके है, ठीक है भाई, पेमेंट ट्रांसफर करो, ये ठीक है। तो इस तरह नहीं आप लोगों ने करना यार, आप लोगों ने हर फैक्टर को कंसीडर करना है कि किस चीज को कहाँ पे दिखाना है, और कौन से पॉइंट हमारे लिए क्रिटिकल्स हैं। सेकंड यार, आप लोग अक्सर देखते हो सर्च कंसोल को, सर्च कंसोल में अगर मोस्टली लोग करते हैं कि यार सारी ही देखते हैं कि यार हमें हर एरर रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं। कंसोल के मतलब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों के जो पेजेस वैल्यूएबल हैं, जो आप लोगों ने जिनको रैंकिंग के अंदर कंसीडर करना है, वो आप लोगों ने उसको देखो कि वो क्रॉल हो रहे हैं, इंडेक्स हो रहे हैं, दैट्स इट। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये चीजें हैं कि आप लोगों ने हर चीज को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, सेटअप करना है। कुछ ये कंसेप्ट थे मैंने आप लोगों को आज के शेयर किया, थोड़ा था टेक्निकल, लेकिन ये ओब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि यार ये भी एसईओ के अंदर ये चीजें आती हैं। खाली ये वन साइडेड एसईओ नहीं है कि योस्ट की ग्रीन बत्ती या रैंक मैथ के ऊपर वो फोकस कीवर्ड डाल दिया और कह दिए बाबा जी बिल्कुल यस एसईओ करो शाबाश। इस तरह की एसईओ नहीं है, ठीक है। हर चीज मैटर करती है, मैंने आप लोगों को बताया, ये स्टेप्स हैं, डिस्कवर है, क्रॉलिंग है, रेंडरिंग, इंडेक्सिंग, देन रैंकिंग है। अगर वो भाई साहब एक बंदा जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि कहाँ पे जाना है, ठीक है ना, तो आगे किससे पूछेगा कि भाई फलां का घर बताओ। जब वो फलां का घर पूछेगा, जब उसे घर ही नहीं नजर आ रहा, वो घर ही गायब है, तो उसके अंदर एंटर कैसे होगा। जब एंटर ही नहीं हो पा रहा तो भाई उसे इंडेक्स कैसे करेगा। जब इंडेक्स ही नहीं कर पा रहा तो भाई वो रैंक कैसे करेगा। तो ये चीजें, हाल चाल कैसे पूछेगा, तो ये चीजें हैं। नहीं नहीं वो प्लगइन्स करती हैं निम्रा, जो स्मश है समथिंग लाइक दैट, वो प्लगइन्स करती हैं, लेकिन वो प्लगइन्स क्या करती है सारी आप लोगों की ना, बाज औकात आप लोग देखते हो अक्सर प्लगइन करते तो आप लोगों की ना कुछ सेक्शंस वर्क नहीं कर रहे होते, या कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे होते, क्यों, क्योंकि वो आप लोगों की जावास्क्रिप्ट को ब्रोक कर देती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों की जावास्क्रिप्ट या एनिमेशन या वो चीजें सारी को आप लोगों ने देखना होता है कि किस चीज को किस हिसाब से सेट करना है। तो ये चीजें थी खैर। जी गाइस, तो अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है, काइंडली यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी आस्क टू यू इफ यू हैव एनीथिंग। जी, है किसी का भी क्वेश्चन? अफसाल भाई भी बैठे हुए हैं यार, अफसाल भाई आपके साथ तो पुराना यार आना है हमारा। निम्रा का क्वेश्चन है, वेट कीजिएगा, let me unmute you। जी, आप पूछ सकते हो। अच्छा अहमद, ऐसा होता है कि जब हम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके हम्म वर्डप्रेस के, और वो क्लाइंट कहता है कि बस अब जो करना है आप नहीं करना है, आपके ऊपर है। ना वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ना उनके डेवलपर का हमारे साथ कोई कांटेक्ट होता है। तो ये जो इस तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं हैंडल करने होते हैं, तो वो फिर हमारे हम्म पास और कोई चारा ही नहीं होता ना। तो फिर उस सूरत में क्या किया जाए? देखिए, आप लोगों के पास ना बेसिकली एसईओ में ना खाली ये नहीं कि आप लोगों को यही पता हो कि एसईओ किस तरह करनी है। आप लोगों के पास ना एक होती है गेट इम्प्लीमेंटेशन के, लाइक आप लोगों ने अपने ना डेवलपर से किस तरह बात करनी है, किसी को बताना है कि यार एक्चुअली में जी कौन सा मसला आ रहा है, ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग किस तरह करनी है, ठीक है ना। अगर भाई उसे बताना है कि यार भाई मैंने सुबह सुबह नाश्ता करना है, लस्सी बनानी है, मुझे लस्सी बना के दो, डेवलपर को बोल सपोज करो,
तो भाई उसे यही नहीं पता चल रहा कि दूध कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, कितना मतलब उसे ग्राइंड वगैरह करना है, सारा सिस्टम है, तो वो आपको उस तरह हिसाब बना के दे देगा लस्सी, ठीक है ना, लेकिन आप वो पियोगे या नहीं पियोगे वो बात की बात है। सो आप लोग को रिपोर्टिंग किस तरह करनी है ये भी सबसे पहले सीखना पड़ेगा डेवलपर के साथ, पहली बात तो ये, ठीक है ना, कि यार डेवलपर के साथ जब भी बात करनी है उसको किस तरह बात करनी है, उसको किस तरह परफॉर्म करना है। कोई भी आप जैसे एक्सएमएल साइट में आपका मसला दे रहे हो, एट्रीब्यूट्स का मसला दे रहे हो, आप लोगों ने उसको प्रेजेंटेशन किस तरह देनी है कि यार ये चीजें हैं, इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना है और मैं क्यों कर रही हूँ और इसकी क्या आउटकम आएगी, ठीक है। मतलब आई एम एन एसईओ मैनेजर, आई वांट टू फिक्स एक्सएमएल साइट मैप, क्यों फिक्स करना चाह रहा हूँ, ताकि क्या करे, गूगल मेरे पेजेस इंडेक्स करे, पेजेस इंडेक्स करेगा तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, रैंक करेगी, ठीक है। इसीलिए मैं ये फैक्टर क्या करना चाह रहा हूँ, इसे रिजॉल्व करवाना चाह रहा हूँ, ताकि उसको पता चले कि क्यों करवाना चाह रहा है। अब नीचे लिखनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स, पहले बताना है मैं एसईओ मैनेजर हूँ या कोई भी कॉन्टेंट वट, मैं ये काम इसलिए करना चाह रहा हूँ इस आउटकम बेस्ड पे। काम करना किस तरह है उसको नीचे लिखो कि भाई साहब ये जो है एक्सएमएल साइट में UTF-8 कोडेड होना चाहिए, उसके ऊपर मोड इंप्लीमेंट होना चाहिए, कोई भी URL ऐड हो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, ब्रोकन लिंक्स ऐड नहीं होने चाहिए, ठीक है। और वो TXT के अंदर आपका डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। तो हर चीज को आप लोगों ने मेजर करके अपने डेवलपर को जब रिप्रेजेंट करोगे वो आपकी बात मान लेगा। सेकेंडली, अगर आपको पर्सन जिसके साथ काम कर रहे हो उसकी वेबसाइट को आप लोग देख रहे हो तो उस 5% के पास डेवलपर नहीं है या उसके पास वैसे वाला बंदा नहीं, आप लोग बीइंग अ राइटर उसके साथ काम करो, तो उसे बताओ कि भाई साहब मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने अपने आर्टिकल्स लिख लिया, आप किसी से भी आप लोग चेक करवा सकते हो, तो ये AI वाले नहीं है। अगर कल को रैंक नहीं कर रहे, इंडेक्स नहीं कर रहे, आपको मसला आ रहा है, तो इसमें मेरा कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें फिक्स होंगी तो आपकी आउटकम आएगी। तो इस वजह से ये चीजें हैं जी निम्रा। आप लोग ये सारी चीजें ना उस हिसाब से बताओगे। ओके, बहुत अच्छी। हम्म। ओके गाइस, और किसी का क्वेश्चन है? Anyone's? अच्छा, लगता है ये जो सारों हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन बस, कि जो सर्विसेज साइट होती हैं जिसके ऊपर मतलब ई-कॉमर्स साइट तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स और इमेजेस का बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन जो सर्विसेज साइट हो जिसके ऊपर ज़्यादा इमेजेस भी नहीं है और सिर्फ 7 to 10 या इतने पेजेस हैं उसके अंदर, तो उस पे इतने ज़्यादा टेक्निकल मतलब ये जो सारे एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने की ज़रूरत है हमें, नहीं मतलब नहीं एक बार देखिए, कर। नहीं, ये एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं करने होते निम्रा, आपने बस मेक श्योर करना होता है अपने थीम के अंदर जाके कि यार ये एक्चुअली में है नहीं है। अगर नहीं है तो आपने डेवलपर को बोलना है पैसा भी इसको इस तरह करो तो हमारी वेबसाइट की सारी कुछ चीजें होंगी ना, ओबियसली, ठीक है, पहली बात ये। सेकेंडली, आप लोगों ने जब सर्विसेज की वेबसाइट है ना, जितनी छोटी वेबसाइट है ना, अब आप लोगों ने उसकी भी स्ट्रक्चरिंग और उसकी फॉर्मुलेशन इस तरह करनी है कि यार देखो, मोस्टली जो वेबसाइट है ना, छोटी वेबसाइट होती है जिसके 5 to 10 पेजेस हैं। अब आपने क्या करना होता है कि आप लोग एसईओ की सर्विस दे रहे हो, ऑब्वियसली एसईओ पे आप लोग रैंक नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना टफ कम्पिटिटिव कीवर्ड है कि आप लोग उस पर नहीं रैंक कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो मेन लैंडिंग पेज है उसको कॉपी राइटिंग फनल के अंदर देखना है, ताकि यूजर आए, चाहे रेफरल लिंक से आ रहा है, डायरेक्ट लिंक से आ रहा है, ऑर्गेनिक लिंक से आ रहा है, वट एवर, जहां से भी आ रहा है, लैंड करे, अंडरस्टैंड करे एक्चुअली में आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या क्या सेल करते हो, किस तरह हेल्प करते हो, किस तरह प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो। आप लोगों ने फिर अपने पिलर पेजेस बनाने, अब जो पिलर पेजेस हैं उनको लेके जाना है एसईओ वाइज। आप वो फुटर में ऐड कर सकते हो, क्रॉल डेप्थ कम करके मेन्यूज में ऐड कर सकते हो, साइट वाइड ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने जो अपने एडिशनल पेजेस है ना उनको क्या करना है, सिमेट्रिकली लो हैंगिंग फ्रूट फाइंड करके उनके ऊपर उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को उस पर्टिकुलर पेज के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। फिर उनको क्या करना है, इंटरनल लिंक कर सकते हैं अपने होम पेज के साथ या कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ। वो क्या करेंगे, आप लोग के लिए टॉपिकल मैप का काम करेंगे, उसके थ्रू क्या होगा, ऑडियंस ऑर्गेनिकली वेबसाइट पे रैंक करेगी। वो जब ऑब्वियसली होम पेज के साथ इंटरनल लिंक होगा या कॉन्टैक्ट अस के साथ, वो ऑब्वियसली आप लोगों ने कॉपी राइटिंग फनल के अंदर ऑप्टिमाइज किया होगा। जब वो ऑप्टिमाइज किया होगा तो आप लोगों की कन्वर्जन बढ़ जाएगी। तो ये चीज है। लगता है आपने म्यूट म्यूट कर लिया अपने आप को जी। ठीक है, वो आपने तो जल्दी जल्दी बताया, जब आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो मैं दोबारा सुन लूंगी। ठीक है, ओके। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? या सभी ने वो आई स्किल से एसईओ सीख लिया है या फिर वो यूट्यूब से ग्रीन बत्ती वाली एसईओ सीख ली है? काइंडली बताओ यार। लगता है कोई भी नहीं है, सभी ने एसईओ सीख ली है अच्छी वाली।
अहमद भाई शॉपी, रुके यार 2 मिनट यार, वेट करें, मुझे ये थोड़ा सेट कर लेने दीजिए। ओके, हाँ। अब मेरे अच्छा जी, अहमद भाई, शॉपिफाई साइट का भी यही सीन है। जी जी ब्रदर, सभी पे नुमान भाई आपने चीजें देखनी है कि एक्चुअली में क्या चीज किस तरह वर्क कर रही है, सारा कुछ यार। शॉपिफाई में जैसे ये कि आप लोग यूआरएल्स को कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी हर चीज मैटर करती है। और हर चीज को देखना होता है कि यार वहाँ पे क्या चीज आ रही है, किस तरह सारी चीजों को लेके चलना है। हर चीज का तोड़ है, ठीक है ना। जहाँ पे डेवलपिंग एंड है वहां पे सारा कुछ करना होता है। हर चीज को यार देखो, आप लोग यार मार्केट में चीजें नई नई सीख के जाओगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई बंदा बीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। हर बंदा दूसरा आप लोग देखोगे मार्केट के अंदर एसईओ स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, या क्यों जो 8 दिन हुए हैं हम खुद को एसईओ एक्सपर्ट कहते हैं। उस्मान में लिटरली मेरे पास इतने मतलब कोर्सेज वगैरह बाई किए हुए हैं, चीजें लर्न की हुई हैं कि ऐसा लगता है यार कुछ भी नहीं आता लिटरली। वल्लाह मार्केट के अंदर जब मैं जाऊँ ना, इंटरनेशनल एसईओज को देखूं यार, मजा बड़ा आता है, बड़ा मजा आता है कंसेप्ट समझने का, चीजों को लर्न करने का। तो बाकी यार, क्योंकि ऑब्वियसली यार पाकिस्तान में ये बड़ा स्कैम है, मोस्टली लोगों में भी, दूसरे में भी, ऐसी कंट्रीज के अंदर है, खासकर एशियंस के अंदर। यार लोगों को बताते कुछ और है, करवाते कुछ और है। मतलब कि यार अगर आप लोग एसईओ के बारे में देखो ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, कि हम लोग एसईओ सिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, नीच रिसर्च सिखाते हैं। फिर वहां पे क्या करते हैं कि बस वो थोड़ी राइटिंग सिखा देते हैं, और क्या करते हैं आप लोगों को ऑप्टिमाइज करना सिखा देते हैं कि आप लोगों ने ऑन पेज किस तरह करना है, और कहते हैं कि भाई साहब एसईओ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फॉर्मेशन नहीं बता रहे होते। ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी नहीं चीजों का पता होता, टेक्निकल्स का, क्योंकि वही वो पुरानी, अभी मार्केट के अंदर आप लोग बहुत से लोग देखोगे कि ना, क्या आप ऑफ पेज ऑन पेज पर वीडियो अपलोड करें काइंडली। अब इतना सा बता दें आप। वालेकुम सलाम जी। इंशाल्लाह सबा मैं ना ऑन पेज ऑफ पेज पे इंशाल्लाह किसी दिन हम लोग लेक्चर कर लेंगे, क्योंकि यार ऑन पेज ऑफ पेज है वो साथ साथ डिस्कस होती रहती है, ठीक है ना। अब ये जो फैक्टर्स है ना, ये हैं टेक्निकल्स, लेकिन यार देखो अगर ये यूजर के सामने नहीं आ रहे तो ऑन पेज कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं ऑब्वियसली। तो इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी किसी दिन सेशन कर लेंगे, पर्टिकुलरली कि हम लोग आज ऑन पेज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो चीजें सारी हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आए तो सबसे पहले उसकी टेक्निकल स्पेक को देखकर डेवलपर को कमांड दी जाए, जैसे आपने बताया, देन हम ऑन पेज और बाकी सब। जी निम्रा, सबसे पहले आप लोगों के पास कोई वेबसाइट आनी है, आप लोगों ने करना है उसका ऑडिट। ऑडिट करके उसमें गैप फाइंड करने हैं, इश्यूज फाइंड करने हैं। अगर आपको अपना एक स्किल के साथ दूसरा स्किल अपस्किल किया हुआ है ना, तो आप लोग सेल कर सकते हो अपने उसी स्किल को उसके साथ ही। मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपको आती है, आप उसे कह सकते हो कि भाई ये आपकी वेबसाइट का मसला है, आप इसे फिक्स करना। उसने कहना भाई मेरे पास बंदा नहीं, तो आपने कहना हाँ मैं कर देती हूँ साथ में, मैं इसके इतने चार्जेस लूंगी। आप लोग ये पहले करोगे, फिर आप ब्लॉग राइटिंग के अलग चार्जेस ले सकते हो। सो आप लोगों ने एक स्किल को मल्टीपल। अहमद, गूगल डॉक्स का कंसेप्ट थोड़ा बता दें, समझा नहीं यार गूगल डॉक्स मतलब। तो आप लोगों ने यार अपने एक स्किल के साथ मल्टीपल स्किल सेल करने होते हैं, तो ये देखना होता है यार। मैं पता है क्या, मैं भूखा मर जाऊंगा मतलब अभी, पैसे भी है वही सीन है, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि यार मैं अपनी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। क्लाइंट हंटिंग, ये वो जो लोग मतलब कम्युनिटी पागल है यार, लोग जो कहते हैं कि यार मैंने क्लाइंट नहीं मुझे मिल रहे, या मैंने क्लाइंट लेने हैं, या क्लाइंट्स पे वर्क करना है, पैसे कमाने नहीं यार। स्किल को तगड़ा करो, 1-2 साल गायब हो जाओ मार्केट से, कोई मसला नहीं, लेकिन कल इस तरह बन के आओ कि यार आपको कोई ना अगले 5 सालों तक compete ना कर पाए मार्केट के अंदर, ठीक है ना। इस तरह अपनी स्किल सेट पे फोकस करो। कोई मसला नहीं, आप लोग 4 माह 6 माह क्लाइंट ना भी मिला, चीजें लर्न करो, टाइम स्पेंड करो। इजंट स्पीड, जी निम्रा, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कोर वेब वाइटल का फैक्टर है एक। लोग सर्विस देते हैं उसकी हर चीज की। डॉग आई थिंक, जी डॉग्स में क्या मैं बताऊं, ओब्वियसली मुझे तो उसका पता नहीं, आपने क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों ने यार अपनी चीजें सीखो, सीखने पे तवज्जो दो, बस मेरा बस यही मकसद होता है यार, कम्युनिटी में चीजें खाली यार आप लोगों को चले एटलीस्ट नहीं, सपोज करो यार 100 बंदा, 100% में से यार आप लोगों को 25% समझ आई है
सेशन की, ठीक है, सपोज करो। देखिए यार, आप लोग को ये तो पता चला ना कि एसईओ की दुनिया कितनी बड़ी है, क्या क्या चीजें होती हैं यार। हम लोग वही पुराने रीति रिवाज लेके चल रहे हैं। अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करो, सीम्स लाइक, या बस यही कहना था। इंशाल्लाह यार, आई ट्राई माय बेस्ट यार। न्यू सेटअप पे यार ऑब्वियसली कोई ना 4-5 रुपए खर्च करूंगा इंशाल्लाह। मतलब अभी है माशाल्लाह अच्छा खासा सेटअप है, लेकिन थोड़ा मैंने ना शशकेबाजी की तरफ भी जाना है, तो ना बस टाइम नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली साथ में कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ना उस पे वाइंड अप हो के फिर इंशाल्लाह ना कुछ कोर्स लॉन्च करते हैं लिंक्डइन का या एसईओ का। तो इंशाल्लाह यार, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर डिटेल्ड एसईओ कोर्स। और ऑब्वियसली एसईओ जो है वो एवर इवॉल्विंग फील्ड है, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस ऐसे चीजों को करें कि आप लोगों को वो चीजें बताई जाएं जो कभी चेंज ही नहीं होंगी। मोस्ट प्रोबेबली यार 5 to 10% चांसेस हैं उसमें चेंजेस आए, लेकिन टेक्निकल एसईओ वाहिद ऐसी एसईओ है जो चेंज नहीं होती है। आप लोग जब भी देखोगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। ये चीजें होनी ही होनी है, मस्ट है। तो खैर, ऑन पेज में ऑफ पेज में यहाँ पे चीज़ों में फैक्टर्स आ सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास टेक्निकल एसईओ उसमें कोई इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि हर चीज़ को हम लोग ना इजीली हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अफजाल भाई, आपका अगर वो कोई 3 घंटे का क्वेश्चन है, वल्लाह मैंने कोई नहीं लेना। क्योंकि मुझे पता है भाई का। जी अफजाल भाई, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वालेकुम खैरियत सलाम। से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप भाई, आप सुनाएं। यार नाराज रहते हैं आप हर वक्त। उस्ताद भी नाराज नहीं यार, दरअसल पता है क्या सीन है। ऑब्वियसली अगर मैं कोई बंदा ना सेशन देख लेना यूट्यूब से, लिटरली कोई ना 35 मिनट की आपकी ना कन्वर्सेशन है। यार पता है वो मसला क्या है एक अफजाल भाई? मैं बताता हूँ, नहीं सॉरी ब्रदर। सीन ये क्या है, लोग ना अभी यार मोस्ट लोग मुझे ना एट्रीब्यूट्स का एसआरसी फॉर स्टैंड्स फॉर, एचआरएफ स्टैंड्स फॉर, ये कॉमन क्वेश्चंस है बच्चों वाले जो आप लोगों के पास एआई है, ठीक है ना, यूट्यूब है, गूगल है, वहां से करें ना, ये लिखें, कॉपी पेंसिल लें, चीजें नोट डाउन करें, अलग सर्च करें, लर्न करें चीजों को। ठीक है, अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप लोग टाइम वेस्ट करोगे ना वो चीजों में, तो आप लोग प्रीमियम नॉलेज नहीं गेट कर सकते। ये याद रखो, अपना टाइम को स्केल करो, प्रोडक्टिविटी सीखो काम की। जी अफजाल भाई, यू कैन कैरी ऑन। अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक ही दफा क्वेश्चन हुआ था और उसके बाद से मैंने दोबारा, आपने अलाउ नहीं किया कभी क्वेश्चन करने का। हालांकि मेरा क्वेश्चन कभी भी बेसिक लेवल का नहीं रहा, बट आई डोंट नो व्हाई आर यू सो जी जी। स्केयर्ड ऑफ मी। जी जी। जी जी अफजाल भाई, माजरत माजरत यार। अच्छा यार, एक इशू आया है मेरे साथ कि वेबसाइट है जिसके ऊपर 10 ब्लॉग्स हैं, ठीक है। हम्म उसके ऊपर इम्प्रेशंस आ रहे थे ऑलमोस्ट 250 की एवरेज से। लेकिन हम्म 10 दिन, अभी 10 दिन के बाद मैंने चेक किया, वो टोटली 250 से ना 3 और 4 पे आ गए। हम्म। अब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे ट्रैक किया जाए, कि इशू कहाँ है, किस वजह से है। इसका इसका अफजाल भाई, मैं सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। अपने कंसोल के अंदर जाएं, उसकी सेटिंग में अंदर जाएं, वहां पे जो क्रॉलिंग है ना उसकी उसकी रिफ्रेश और डिस्कवरी को चेक कर। अगर गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और आप कंटेंट नहीं अपना अपडेट कर रहे वेबसाइट का, तो ये फ्लॉज है। अगर गूगल का बॉट क्रॉलर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है लेकिन 404 पेजेस के ऊपर जा रहा है, या उनके ऊपर जा रहा है जिनकी रीडायरेक्शंस लगी हुई हैं, तो आप होम पेज के ऊपर या किसी रेलिवेंट पेज के ऊपर फिर भी मसला है, ठीक है। अगर कोई गूगल का बॉट आ ही नहीं रहा, तो फिर आपकी वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट में मसला है। तो ये चीजें चेक करें वहां पे जाके। पेजेस सारे इंडेक्स्ड हैं, नहीं नहीं इसमें यार, कोई आपका इशू गूगल नहीं। गूगल के बॉट की फ्रीक्वेंसी चेक करें। अच्छा, हम्म। थोड़ा सा इसका और फर्दर डिग आउट कर देंगे कि कहाँ और कैसे होगा जीएससी से। आपने ना क्या करना है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाना, वहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है, ठीक है। वहां पे आप लोग जाओगे तो आप लोगों के पास ना एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब डैशबोर्ड के अंदर रिफ्रेश, डिस्कवरी, उसके ऊपर गूगल बॉट्स के पैरामीटर्स आते हैं, फिर उसके ऊपर ये आता है कि कौन कौन सी रिडायरेक्शन लगी हुई हैं, सर्वर के रिस्पॉन्सेज। तो ना आप लोगों को ये चीजें ना, आप लोग यूट्यूब पर फर्दर सर्च करोगे फिर आपको पता चलने, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बैठ गया 3 सारी रात भी गुजर गई तो कोई नहीं, आप लोगों को पता चलना कि क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने ना, क्योंकि वहां पे मैं आपको जरा बता देता हूँ, वहां पे ना एक एट्रीब्यूट होता है डिस्कवरी और रिफ्रेश का। डिस्कवरी मीन्स कि गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे कंटेंट कितना फैच कर रहा है। रिफ्रेश मीन्स कि आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड कंटेंट कितना डाल रहे हो, तो गूगल का बॉट वो कितना एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू टेल एंड मॉनिटर के व्हाट्स हैपनिंग इन योर वेबसाइट, ठीक है ना। तो आप लोगों ने हर चीज को देखना है, हर एस्पेक्ट को देखना है, फिर आप लोग को एवेल्युएशन मिलेगी कि क्या हो रहा है।
सही है फिलहाल भाई। ठीक ठीक है। अच्छा, या रिफ्रेश हाँ का हाँ हाँ मीनिंग एक, रिफ्रेश का मीनिंग ये है कि जो ऑलरेडी अब अपलोडेड हाँ कंटेंट ब्लॉग्स है। हैं, उस कंटेंट है उसको अपडेट करना, कि नया कंटेंट डालने को आप नहीं रिफ्रेश नहीं, कह रहे डिस्कवरी मीन्स के आप लोगों के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जो ऑलरेडी कंटेंट है ना, गूगल उसको कितना उठा रहा है, ठीक है ना। रिफ्रेश मीन्स कि आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट ऑलरेडी था डला हुआ था, उसको आप लोगों ने अपडेट किया है या न्यू यूआरएल्स ऐड किए हैं, वो रिफ्रेश हो के न्यू वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, गूगल को नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। फ्रेश कंटेंट सीम्स लाइक, ठीक है ना। तो वो वाला वो एट्रीब्यूट वो वाला है, रिफ्रेश, न्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू। पार कला जी पब्लिक, पूछ लो यार क्वेश्चंस। ये सेशन तुम्हें आप लोगों को पता है कि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम ही क्यों नहीं होता। ओ ब्रो, आई व्हेन आई साइड स्पेशल मॉनिटर गूगल फर्स्ट शो विदाउट किसी। देखिए निम्रा, ब्लॉग राइटिंग मैटर उस वक्त करती है जब आप लोगों को पता है कि यार यहाँ पे वन साइडेड पोटेंशियल, हम लोग वो चीज़ ग्रैब नहीं कर सकते। अब आप लोगों को पता है कि आप लोग लैंडिंग कंटेंट राइटिंग की ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, लैंडिंग पेज की ऑप्टिमाइजेशन और लैंडिंग पेज राइटिंग के थ्रू आप लोग उस वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। सो यू डो नॉट नीड दैट। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, मैटर करता है, डिपेंड करता है आप लोगों की नीश के ऊपर, सर्विस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। सो ये चीज़ें हैं। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए वेबसाइट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? भाई साहब मैं ये काम नहीं करता, सॉरी से सरवत, आई एम सो सॉरी। मुझे इसका नहीं पता, आई हैव नो आइडिया अकॉर्डिंग टू गूगल एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट का मुझे, क्योंकि मैंने कभी ये काम किया नहीं ना। ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी जो दो नंबरी वाला काम करते हैं कि भाई साहब वो आईपीस चेंज करके या मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट करके आरपीएम सीपीएम इंक्रीज कर रहे हैं, और ये जुगाड़ू काम कर रहे हैं यार। समथिंग लाइक दैट, अच्छा सीखो यार। ये टिकटॉक देख के और छोटा काम देख के ना, ये नहीं करना कि भाई एडसेंस की वेबसाइट बनाए उसको ये करें, काम करें। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को दूसरी चीज़ों का पता होना चाहिए, राइट कैसे करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को थोड़ा बड़ा सोचो यार। एसेट्स क्रिएट करने, ये चीज़ें तब होती हैं जब इंसान के पास खुद तो टीम उस वक्त बनती है। लाइक ऑब्वियसली आप देखो ना यार, आप लोग मोस्ट लोग यही सोचते हैं कि यार मैं भी, सीन लाइक सभी ऐसे ही हैं, मतलब गरीब बैकग्राउंड है सभी का। ऑब्वियसली आप में तो माशाल्लाह अच्छे बैठे होंगे, लेकिन मेरा तो पर्सनली वैसे ही है सीन। ऑब्वियसली मैं तो ओपन माइंडेड बंदा हूँ। तो यही का हर बंदा यही चाहता है कि यार एटलीस्ट आज नहीं 2 रुपया तो कल 6 रुपया बनाऊं, पर 10 रुपया बनाऊं, जहाँ जो आता है ना छुरी के नीचे उसको बस सिवा कर दूं। लेकिन यार मतलब कि इतने फेलियर्स फेस किए हैं ऑब्वियसली मैंने अपनी जर्नीज के अंदर। तो अभी भी दिल करता है कि यार ना, लर्न किया जितना मैंने क्लाइंट से पैसे कमाए हैं ना, काश उन्हें मैं छोड़ कर उतना लर्न किया होता ना, तो ऑब्वियसली आज मैं किसी और स्केल पे ऊपर बैठा होता। क्योंकि जब आप लोग अच्छा लर्न करते हो ना, बड़ा लेवल का सीखते हो, तो आप लोगों की फिर जो सराउंडिंग है ना, कम्युनिटी। देखो मैं बताता हूँ, एक ना कंसेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। सपोज करो मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैंने लोकल कोर्सेज किए हुए हैं, वही स्किल सेट है मेरे पास, मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं एक ब्लॉग का $100 ले रहा हूँ, ठीक है। $100 के अंदर मैं ब्लॉग लिख के दे रहा हूँ, लेकिन यार मैं 4 साल तक, 3 साल तक ब्लॉग वही 150-200 डॉलर पर फीस मेरी हो जाती। वहीं पे मैं अगर अच्छे ब्लॉग्स की तरफ जाऊँ ना, मतलब अच्छी कंपनीज, बड़ी बड़ी B2B कंपनीज को लिख के दूँ, मैं 700-700 $800-700 एक ब्लॉग के चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन वो चार्ज कैसे करते होते हैं? स्किल सेट की बेस पे, रेफरल्स की बेस पे, नेटवर्क की बेस पे। नेटवर्किंग ही आप लोगों को आपकी वर्थ बनाती है, जब आप लोगों की बड़े लोगों के साथ अप्रोच होती है। और बड़े लोगों के साथ अप्रोच वही होगी जब आप लोग का स्किल मैच करेगा। जब उनका मेंटेलिटी लेवल इतना है तो आप लोगों का इतना है, तो कभी भी आप लोग उनकी महफिल में नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए आप लोगों को अगर बड़ा बढ़ना है तो भाई सब लर्न करना पड़ेगा। ये सिंपल चीज है।